So let us start the session for today. तो एक्चुअली आमर यही सेसन रे आमे जीएस टेस्ट आमर जोटा चलती जीएस मेन्स टेस्ट सीरीज तार क्वेश्चंस मानकर डिस्कशन गोटे सेसन नेवाक भाभी मु बिकज मु देखले आंसर रे जो मैंने सब पिला माने लिखिजंती आमर टेस्ट रो तो से एक्चुअली बहुत गुड़ा इम्प्रूवमेंट हवा दरकार ओके आ गोटे कथा मुझे एक्सेप्ट करुँची आमर आंसर स्ट्रक्चरिंग रे भी टिके टिके लाकुना रही आमर नेक्स्ट टेस्ट आड़क आम सेटा को भी इम्प्रूव करदेबू बट छोट छोट माइनर जिनस छोट छोट जिनस जोटा कि ऑफिस इंस्ट्रक्शन भी अच्छी मुझे अलरेडी तुमको देखी जस्ट छोट छोट जिनस तुम केमती आहरी मार्क्स इम्प्रूवमेंट करहब तो सही सब विषय आम डिस्कस करवा ये सेसन रे ओके तो आमर आंसर कॉपी ऊपर कह जस्ट गोटे जिनस तादर भी किसी मॉडिफिकेशन करुँ मार्किंग स्कीम भी आम केमती करूँ सेटा भी जस्ट एक्सप्लेन करी कि आम आज ये चार्टा क्वेश्चन डिस्कस करदे ओके सो आमर टेस्ट जो आंसर कॉपीटा यहाँ एमती किसी देखा तुम फास्ट क्वेश्चन थी सेकेंड पेजटा ब्लांक तुम थर्ड आउ फोर्थ पेज रे तुम थर्ड पेज रे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आउ फोर्थ पेज रे स्वॉट एनालिसिस तापर तुम सब जमती ऑफिस रे क्वेश्चन आसे तुम 20 मार्किया चार्टा पेज तुम 15 मार्किया 3टा पेज एमती आंसर सीट अच्छी ओके तो गोटे जिनस कह चाहूँ मार्किंग मेथडोलोजी आमर केमती रहा जस्ट बुझी दियो तो प्रति क्वेश्चन को आम 7 भाग रे डिवाइड करूँ ओके तो ए आउ जी एटा हूँ इंट्रोडक्शन आ कंक्लूजन ओके आमर 15 मार्किया 20 मार्किया क्वेश्चन सब अच्छी तो ये जो सब लिखाई 15m = 1 15m = 5 ताने 15 मार्किया ए सेक्शन रे तुम इंट्रोडक्शन पार्ट रे मैक्सिमम मार्क हूँ 1 सेमती कंक्लूजन भी मैक्सिमम मार्क हूँ 1 तुम बी पार्ट कौन डिनोट करे तुम नॉलेज मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि क्वेश्चन जोटा पचारची सेटा स्टूडेंट बुझी कि नहीं आ जहाँ भी सब पार्ट्स क्वेश्चन जहाँ भी सब पार्ट अच्छी आड्रेस कराई कि नहीं ओके सहीटा हूँ सेक्शन बी यहीटा को आम सब अधिका इंपोर्टान्स देचु 15 मार्क 5 मार्क नॉलेज आउ अंडरस्टैंडिंग डिमांड ऑफ द क्वेश्चन 20 मार्क क्वेश्चन मैक्सिमम 6 मार्क सेक्शन बी सेक्शन सी लॉजिकल ऑर्डरली थॉट प्रोसेस ओके तो ये जिनसटा आम कौन एमती डिविजन करूँ लॉजिकल एंड ऑर्डरली थॉट प्रोसेस मुझे कहि लॉजिकल एंड ऑर्डरली थॉट प्रोसेस प्लस इफेक्टिव एंड एक्जैक्ट एक्सप्रेशन कंबाइंड विथ ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स ओके लॉजिकल एंड ऑर्डरली थॉट प्रोसेस यहाँ ऑफिस इंस्ट्रक्शन अच्छी जे क्रेडिट विल बी अवार्डेड फॉर ऑर्डरली थॉट प्रोसेस एंड इफेक्टिव एंड एक्जैक्ट एक्सप्रेशन जहाँ पचारची कम वार्ड रे कंबाइंड विथ ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स कम वार्ड रे जहाँ कन्वे करिया चाहूँगी सेटा एक्जाक्टली कन्वे करि पारछि कि नहीं कैंडिडेट दैट रिप्रेजेंट्स क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड व्हाट यू वांट टू से आर यू क्लियर विथ व्हाट यू आर सेइंग and not beating around the bush okay so that is the meaning effective and exact expression combined with due economy of words okay due economy of words तुमको जी वार्ड लिमिट पचारि से को ही तुम स्टिक करार अच्छी एमती सपोज जदि गोटे क्वेश्चन 250 मार्क्स पचारि 250 मार्क्स पचारि ओके तुम 220 मार्क्स कि 250 वर्ड्स जदि पचारि गोटे क्वेश्चन 250 वर्ड्स तो तुम 220 वर्ड्स और 280 वर्ड्स यहाँ परमिसिबल लिमिट ओके ताठू अधिका क्रॉस कले कि ताठू अधिका कम कले तो तुम पेज फिलअप हेनी से गोटे साइकोलॉजिकल इंडिकेशन जीव एग्जामिनर कि पिला को आसुनी से खाता फांका छाड़ देजी आउ तुम वार्ड लिमिट क्रॉस कले भी तुम लिखा जगह हेनी तुम जो आइडियाटा कन्वे करा चाहूँ से अधा लिखिकी छाड़ कि लास्ट आड़ को जबरदस्ती सर्ट करदेव तो सेटा गोटे नेगेटिव इंप्रेशन जीव ओके तो सेक्शन सी 15 मार्क क्या क्वेश्चन मैक्सिमम 3 मार्क्स 20 मार्क मैक्सिमम 5 मार्क हैंडराइटिंग ऑल द ओपीएस रेटा बहुत मैटर करे बट आम एटा को 2 मार्क देचु 15 मार्क 20 मार्क 3 मार्क आंसर प्रेजेंटेशन सेक्शन ई कि पॉइंटर्स डायग्राम्स कि हाइलाइटर्स रे आंसर यूज होती कि नहीं बिकज एवढे सब साइकोलॉजिकल जिनस तुम पॉइंटर्स रे यूज करते तुम साइकोलॉजिकली गोटे इंडिकेशन आसे हाँ पिलाटा एमती माने पॉइंटर जिते देथिबो एग्जामिनर को गोटे इंडिकेशन आसे हाँ एतिकी भेराइटी ऑफ थिंकिंग कि एतिकी भेराइटी ऑफ आंसर्स कि एतिकी भेराइटी ऑफ डायमेंशंस पिला आंसर करछि आंसर रे ओके दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटर्स डायग्राम्स से डायग्राम्स रे तुमर इजिली कन्वे करा जाए मेसेज जोटा कि तुम पैराग्राफ रे लिखियो सेटा को तुम कम वर्ड्स रे गोटे ब्यूटीफुल वे रे सेम जिनस कन्वे कर पारिबो एग्जामिनर को थ्रू डायग्राम्स हाइलाइटर्स देख कीवर्ड्स किसी थाए जार्गन किसी थाए ओके सो जो जिनस गुड़ा को एग्जामिनर सर्च करे ही
ओके जो जिनस गुड़ाक एग्जामिनर सर्च करे और एक्सपेक्ट करे जे ए खातार यही जिनस गुड़ा जिनस गुड़ा थिबा कथा तो तुम जदि ताकू जो जो कीवर्ड्स गुड़ा तुम हाईलाइट कर कि गोल कर देथिबो ओके तो दैट विल लीड टू दैट विल इज द वर्क ऑफ द एग्जामिनर तुम एग्जामिनर वर्क को जिते सहज कर सी तुमको से लिबराली मार्क दब जो तुम बेसी कष्ट कर खोजा पड़ा यही वार्डटा कुआड़े गला बसी पढ़ा पड़ा बिकज से पढ़ती ना बहुत केस से पढ़ती ना जस्ट दे विल गो थ्रू योर कॉपी ओके तुम जब कीवर्ड्स गुड़ा जस्ट हाईलाइट कर से देखिए मार्क दे पारती ओके सो यही जिनस गुड़ा अच्छी कि ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अच्छी कि ना पॉइंटर्स लिखिच ना ना तुम पाराग्राफ बेसी लिखिच कि पॉइंटर्स बेसी यूज कर तो सही सब डायमेंशन को जो आंसर प्रेजेंटेशन से 15 मार्क रे 2 मार्क दिखाई 20 मार्क रे मैक्सिमम 3 मार्क ओके और इवैल्यूएटर्स डिस्क्रिप्शन यहाँ को लॉक फैक्टर कहूँ इवेन दो लॉक फैक्टर बहुत नेसेसरी ओपीएससी एग्जाम रे बहुत वर्क करे बट वी हैव ट्राई टू मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फैक्टर तो 1 मार्क कंक्लूजन जमती इंट्रो सेमती कंक्लूजन 1 मार्क एंड एवैल्यूएटर में रिड्यूस मार्क्स फॉर मियर सुपरफिशियल नॉलेज मीन्स जोटा कॉमन लोक भी जानी ओके खरा दिने आंब पाचे ओके यहाँ तुम भी जान गोटे कॉमन लोक भी जानी बट तुमठू किसी एक्सट्रा एक्सपेक्ट करा जाए ओके कौन तादर केमिकल रिएक्शन हो कि कौन मनसून इफेक्ट किसी रोचे क्लाइमेटिक इफेक्ट किसी रोचे तो किसी स्पेसिफिक नॉलेज तुमको जाना पड़ो बेसी डेप्थ नुह बट that is expected from a UPSC aspirant for GS purposes okay so किछि स्पेसिफिक नॉलेज दरकार नॉट मियर सुपरफिशियल नॉलेज जदि फैक्ट एंड फिगर तुम भूल देइथिबो तो सेटा पे भी मार्क कटा जीवो फ्रिक्वेंटली जदि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहिबो तो सेति पे भी मार्क्स रिड्यूस करा जीवो ओके तो प्रति क्वेश्चन को आम गोटे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स अच्छी तुम 20 मार्किया क्वेश्चन 1 ରୁ 4 15 मार्किया क्वेश्चन बाकी 5टा क्वेश्चन ओके ए टू जी 7टा सेक्शन डिवाइड कराई तो सेमती तुम जमी देख लो इंट्रोडक्शन को 1 मार्क 20 मार्किया भी 1 ओके तो फास्ट 20 मार्किया 1 तो बी सेक्शन 20 मार्किया 6 बी सेक्शन 20 मार्किया 6 सी सेक्शन 20 मार्किया 5 सी सेक्शन 20 मार्किया 5 डी सेक्शन 20 मार्किया 3 सेमती तुम बाकी तक 3 1 1 3 1 1 टोटाल सब जाक मिसेले 20 मार्क आसो तो तुमको प्रति फैक्टर रे तुमको किसी मार्किंग दिज्व ओके सब क्वेश्चन रे प्रति सेक्शन रे किसी मार्किंग तुमको दिज्व सो दैट कैंडिडेट को एक्जाक्टली जना पड़ो तार कौ जगार तार डिफेक्ट रोचे तार इंट्रोडक्शन रे भूल रोचे कि कंक्लूजन रे भूल रोचे कि बॉडी रो स्ट्रक्चरिंग रे भूल रोचे कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बुझी पारुनी कि ऑर्डरली थॉट प्रोसेस नहीं कि हैंडराइटिंग खराब अच्छी तो एक्जाक्टली तुमको पिन पॉइंट कर जापर जे एक्जाक्टली तुम कौटी लाकुनाटा रोचे ओके तो यहाँ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स तो देन शॉर्ट एनालिसिस गुड़ा दिज्व तुम स्ट्रेंथ जोटा कि तुम ऑलरेडी भल करुच दैट इज द स्ट्रेंथ दैट इज जोटा ऑलरेडी भल कर अपॉर्चुनिटी इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट ओके स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट ये जिनसटा तुम ऑलरेडी किसी मात्रा अच्छी या ऊपर टिके वर्कआउट कले तुम मार्क आहरी बढ़ीज अपॉर्चुनिटी विल ट्रांसफॉर्म टू स्ट्रेंथ ओके तो दैट इज अपॉर्चुनिटी वीकनेस जोटा कि तुम किसी भूल अच्छी जोटा कि तुम एबे यू शुड वर्क ऑन इट यू शुड नॉट डू दैट तुम एटा वीकनेस अच्छी जहाँ भी सब वीकनेस रखा वीकनेस शुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू अपॉर्चुनिटीज ओके देन अपॉर्चुनिटी शुड बी ट्रांसफॉर्म टू स्ट्रेंथ ओके देन थ्रेट जोटा कि तुम जमा करवा कथा नुह ओके जमती तुम पॉइंटर सब एमती एमती टिक टिक आरो मारती कि टिक मार दियंती कि एमती मार दियंती कि एग्जांपल देला बेलू एमती किसी कर दियंती ओके मुझे जानी एगुड़ा एत मायने रखु न बट जेहेतु ओपीसी इंस्ट्रक्शन देती आई विल शो यू से इंस्ट्रक्शन गुड़ा तो कि बेसी पाराग्राफ रे लिखुच बेसी हैंडराइटिंग खराब अच्छी दीज आर थ्रेड्स माने यू शुड नेभर डू दिस इन योर एग्जाम हॉल ओके तुम मॉक टेस्ट रे ही तुम से गुड़ा इंप्रूव कर यू शुड नेभर डू दिस इन योर एग्जाम हॉल ट्रांसफॉर्म योर थ्रेड्स इनटू वीकनेसेस को ट्रांसफर कर अपॉर्चुनिटीज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट यू शुड वर्क ऑन दैट टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू योर स्ट्रेंथ ओके सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ शॉर्ट एनालिसिस ओके देन आमर क्वेश्चन सब रहा क्वेश्चन रहा सपोज 20 मार्किया क्वेश्चन तुम 1 2 3 4 4 पेज सेमती से जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स अच्छी ये इवैल्यूएटर मैंने क्वेश्चन 1 रे तुम प्रति सेक्शन में केते मार्क रहा ये आलोकेट करा तो सब क्वेश्चन लास्ट पेज रे एमती अच्छी ये जिनसा एक्चुअली आम ये फास्ट टेस्ट करूँ प्रिंट आउटा नेक्स्ट टेस्ट रू ये जिनस गुड़ा सब दिज्व
ओके ऑलरेडी आंसर सीट रे अटाच होगी आसो जिन गुड़ा ओके सो एटा इवैल्यूएशन मैट्रिक्स तो सेम जिनस जो क्वेश्चन वन जहाँ भी सब फिलअप है से गुड़ा सब फिलअप करा ओके देन टोटल मार्क्स तुमको असाइन करा ओके सो एमती आमर इवैल्यूएशन दैट इज द बेसिक आइडिया आ ओपीएससी इंस्ट्रक्शन जस्ट देखी दियो ओपीएससी क्लीयरली कही मेन्स रे इफ द कैंडिडेट्स हैंडराइटिंग इज नॉट इजिली एलिजिबल डिडक्शन विल बी मेड ऑन दिस अकाउंट फ्रॉम टोटल मार्क्स ओके सो आम हैंडराइटिंग गोटे फैक्टर रखीचु मार्क्स विल नॉट बी अलाउटेड फॉर मियर सुपरफिशियल नॉलेज ओके सेटा भी आम रखीचु क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली इफेक्टिव एंड एक्जाक्ट एक्सप्रेशन ओके तो यही आस्पेक्टा बहुत जगह मिस करती ऑर्डरली एक्सप्रेशन इफेक्टिव एंड एक्जाक्ट एक्सप्रेशन ओके तो से जिनटा जो तुम लॉजिकल एंड ऑर्डरली थॉट प्रोसेस आउ इफेक्टिव एंड एक्जाक्ट एक्सप्रेशन ओके ये जिनटा आम बहुत पिलांकर एक्चुअली भूल अच्छी माने करना जो टेस्ट सीरीज में जोटा मार्क करी यही ऑर्डरली एक्सप्रेशन उपर टे बेसी फोकस करवा ओके तो यही जिनटा ही तो किसी किसी छोट छोट जिनस जोटा ऑलरेडी ओपीएससी कही बट आम ध्यान दे न था यही जिनटा ही तुम मार्क्स को आहरी बुस्ट कर ओके ऑर्डरली एक्सप्रेस क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली एक्सप्रेशन इफेक्टिव एंड एक्जाक्ट एक्सप्रेशन ओके ड्यू इकोनॉमी वर्ड्स तो आम स्टिक करा पड़ो से जानीचे ओके आउ कैंडिडेट्स शैल ओनली यूज द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स जमी 1 2 3 4 5 6 ओके तुम बहुत पिला 1 रोमान फॉर्म रे लिखती 1 2 3 4 एमती पॉइंटर लिखती ना एमती आरो देकी लिखती ओके कि एमती लिखती तो प्लीज अवॉइड दैट बिकज तुम एमती पॉइंटर एमती आरो देकी लिखिदेले एग्जामिनर को गोटे आइडिया पाइबनी जे केतटा पॉइंट लिखी तुम जब 1 2 3 4 5 6 लिखिदेल तो एग्जामिनर जान हाँ ये क्वेश्चन छटा ये सेक्शन रे जो सेक्शन पचार डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आड्रेस करने 6टा पॉइंट देजी ओके तो ये गोटे साइकोलोजिकली वर्क करे हाँ 6टा पॉइंट देजी जदि तुम जस्ट एमती दे आरो दे एक्जाक्टली जना पड़ोनी जे केतटा पॉइंट देती 6टा पॉइंट तुम एमती लिखि 6टा बट ताको जो जना पड़ोनी सी जस्ट भाव हाँ कौन लिखी एत ध्यान जदि नदेव जदि हरी इभालुएट करूँ एत ध्यान नदेव तुमको 6 मार्क 6टा लिखी जी मार्क मिलिया कथा तुमको अदरवाइज ताठू कम मार्क ही मिल ओके सो दैट इज द बेसिक आइडिया ओके सो एबे हमें यहीटा गला आमर सब इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी उपरे नाउ वी विल स्टार्ट विथ द टेस्ट सीरीज क्वेश्चन डिस्कशन ओके तो क्वेश्चन देख फास्ट क्वेश्चन 20 मार्कियार क्वेश्चन तुम पचार टू व्हाट डिग्री हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ अर्बन प्लानिंग कल्चरल एथोस and social economic organization of Indus Valley or civilization have contributed to shaping the pattern of present day urbanization and societal development okay तो टिके केयरफुली देखियो जे पचार टू व्हाट डिग्री ओके जो क्वेश्चन ने पचार था टू व्हाट डिग्री गोटे सेकेंड और टू व्हाट एक्सटेंट क्वेश्चन एमती आसे टू व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट तो से तुमको आंसर केमती करार अच्छी जे तुमको देखेबार अच्छी हाँ यही जिनस गुड़ा इन्फ्लुएंस करी जिनस गुड़ा इन्फ्लुएंस करी आउ हाँ आईबीसी यही जिनस गुड़ा मॉडर्न टाइम्स यही जिनस को इन्फ्लुएंस करी प्लस पचार जेहेतु टू व्हाट एक्सटेंट तुमको देखेबार अच्छी जे मॉडर्न टाइम्स कौ जिनस गुड़ा आईबीसी रु इन्फ्लुएंस है ना ओके दैट इज द बेसिक आइडिया टू व्हाट एक्सटेंट पचार टू व्हाट एक्सटेंट टू व्हाट डिग्री ओके सो तुमको बहुत गुटे पिला ये आस्पेक्टा मिस कर देइचंती से लिखिदी हाँ आईबीसी या थिला एटा एया को इन्फ्लुएंस कला मॉडर्न टाइम्स या थिला मॉडर्न टाइम्स या जिनस को इन्फ्लुएंस कला बट मॉडर्न टाइम्स आउ कौन जिनस थिला जोटा कि इन्फ्लुएंस हैनी फ्रॉम आईबीसी से जिनसटा को से छाड़ देइचंती ओके सो तो क्वेश्चन डिमांड होची थिला टू व्हाट डिग्री ओके एम जदि पचार व्हाट डिग्री तो तुमको डिग्रीटा देखार अच्छी ओके केते डिग्री रे अफेक्ट होइजी आ केते डिग्री अफेक्ट हैनी ओके तो मॉडल आंसर भी जमती देइची ओके जे देख हिस्ट्री जहाँ भी क्वेश्चन रहिबो तार इंट्रोडक्शनटा प्राय तुम टाइम फ्रेम रे ही इंट्रोडक्शन रहिबाटा ठीक बिकज सेटा नॉर्मल आ सेटा को बेसी किसी सबआडे जनरल इंट्रोडक्शन सबआडे चलो तो आईबीसी उपर जेहेतु पचार आईबीसी
थ्राइड बिटवीन 2500 टू 1900 BC ओके टाइम बेस्ड इंट्रोडक्शन हिस्ट्री क्वेश्चन टाइम बेस्ड इंट्रोडक्शन ही देले ही ठीक ओके मोस्ट रिमार्केबल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग आर्किटेक्चरल प्रिसिजन कल्चरल सोफिस्टिकेशन ओके तो बाकी जहाँ भी सब देखाई वेल प्लान स्ट्रीट एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल ऑर्गेनाइजेशन ओके फंक्शनालिटी हाइजीन एस्थेटिक हार्मोनी ओके तो यही जिनस लिखाई ठीक अच्छी यही प्रकार इंट्रोडक्शन भी ठीक ही अच्छी बट मोटा कथा कहबी जेहेतु पचार टू ह्वाट एक्सटेंट तुम इंट्रोडक्शन रे ही एग्जामिनर को जन दिया जे यू हैव अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ओके कि जेते पचार टू ह्वाट एक्सटेंट सो तुम एमती कहीपर जे प्रेजेंट डे urbanization does have conceptual relation or conceptual echoes with IBC but present day urbanization is primarily shaped by the industrial and colonial planning okay and post independence policy making okay with selective inspiration from Harappan ideas okay तुम ये जानीदेल जे तुम एग्जामिनर को कहीदेल जे तुम क्वेश्चन डिमांडटा तुम बुझीच ओके तुम जस्ट इंट्रोडक्शन चार्टा खंडे लाइन लिखिदेव जे जोटा जमी मुझे कहली करेंट डे अर्बानाइजेशन इज शेप्ड बाय प्राइमरली शेप्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन colonial planning and post independence policy making with selective inspiration from IBC ideas okay जोटा कि IBC ideas तुम ब्रैकेट रे जस्ट सैनिटेशन हो तो कि तुम जो स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स हो ओके स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एति लिखिदेव तीन लाइन खंडे लिखिदेव इंट्रोडक्शन ओके सो इधर तुम जो लिखिदेल जे एंड IBC रो इन्फ्लुएंस इज माइनर टू मॉडरेट ओके तो इधर तुम एग्जामिनर को कहीदेल जे तुम टू ह्वाट एक्सटेंट से जिनसा तुम ऑलरेडी एड्रेस करुच ओके सो IBC रो एगेन से जिनस तुम लिखिदे पार जे अलग प्रकार गोटे इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट कर IBC वाज अनआर्थड बाय सर जॉन मार्शल ओके एटा गोटे आउट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन सर जॉन मार्शल असिस्टेड बाय दयाराम साहनी एंड RD Banerjee okay दयाराम साहनी he excavated Harappa and RD Banerjee he excavated Mohenjo-daro in 1920s okay in 1920s and present day urbanization has conceptual echoes but with minor to moderate influence okay because 1920 रे excavation ହେଇଛି तो प्रेजेंट डे अर्बानाइजेशन जोटा सेटा तो किसी मात्रा डेभलप करछि ना तार इंडिपेंडेंट 1920 रे ही आम जानलु जे हरप्पन सिविलाइजेशन गोटे किसी थिला अनअर्थ करागला ओके सो सेठु भी तुम आइडिया दे पारे जे सब किछि इन्फ्लुएंस हेई नाही हरप्पन सिविलाइजेशन रो डायरेक्ट ओके तो एटा गला तुम इंट्रोडक्शन एबे तुम भाव गोटे केमती गोटे ऑर्डरली प्लानिंग केमती दबो ओके तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ टू व्हाट एक्सटेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ अर्बन प्लानिंग कल्चरल एथोस एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यही तीनटा बेसिस रे तुमको पचराई यही तीनटा पैरामीटर केम दी मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटल अर्बानाइजेशन और सोसाइटल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करछि ओके तो बॉडी रे एटा गला तुम इंट्रोडक्शन तुम बॉडी रे एबे ऑर्डरली थॉट प्रोसेस ऑर्डरली फ्लो ऑफ आइडियाज पई तुमको किसी गोटे तुम बॉडी को एमती भाग भाग कर अकॉर्डिंग टू दी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ओके डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मुझे जोटा कहली अर्बन प्लानिंग हूँ तुम पार्ट 1 कल्चरल एथोस तुम पार्ट 2 आ सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन तुम पार्ट 3 ओके तो देख तो एबे केमती कर तुम बॉडी जो स्टार्ट कर हाउ अर्बन प्लानिंग गोटे सेक्शन एमती रख बॉक्स करदेव एटा सब हाइलाइटर ओके जोटा कि तुम हेडिंग कि सब हेडिंग थी हाइलाइट करदेव ओके यहाँ पिलाने कर दैट्स गुड तुम हाइलाइट करदेव तुम जोटा कि हेडिंग और सब हेडिंग को सपोज क्वेश्चन पचार अर्बन प्लानिंग फास्ट पार्ट अर्बन प्लानिंग तुम लिखिदेल जोटा कि फास्ट तुम एड्रेस करदेव सपोज कंटिन्यूटी फ्रॉम हरप्पा तुमको जोटा लगुच कंटिन्यूटी फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन ओके तो ता भितर तुम किसी दे पार ऑर्थोगोनल स्ट्रीट लेआउट ओके ऑर्थोगोनल स्ट्रीट लेआउट एटा जस्ट मु डायग्राम कर दूची एटा ऑर्थोगोनल स्ट्रीट लेआउट रही था जस्ट गोटे सेकेंड लिखिदेवा ही भल ओके ऑर्थोगोनल स्ट्रीट लेआउट्स और ड्रेनेज प्रायोरिटी टू ड्रेनेज ओके
priority to drainage. Okay, priority to drainage or civic storage means तुमर मोहनजोदारो जमती तुमर ग्रानारी थिला जो थरे कि civic purpose ପାଇଁ storage यूज कराउतला सेमती तुमर जमती आज का टाइम रे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेयर हाउस एवडा सब ओके civic storage एंड कंसर्न फॉर फ्लड मैनेजमेंट ओके एटा सब अर्बन प्लानिंग रो ओके फ्लड मैनेजमेंट जोटा कि तुमर लोथाल और ढोलावीरा रे तुमर डैम्स एंड रिजर्वर्स भी अच्छी सेठी ओके सो एवडा सब दीज आइडियाज कैन बी कनेक्टेड फ्रॉम आईबीसी ओके बट क्वेश्चन कौन पचार टू व्हाट एक्सटेंट तो एथिरे तुम अर्बन प्लानिंग भितर आउटे सेक्शन करदेव ओके आउटे सेक्शन करदेव इंडिपेंडेंट और मॉडर्न इवोल्यूशन इंडिपेंडेंट और मॉडर्न इवोल्यूशन ओके कौन इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन सपोज हाई राइज बिल्डिंग्स ओके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एंड सपोज पार्किंग एरिया फॉर व्हीकल्स कि स्टैट्यूटरी प्लानिंग मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट ओके जोटा कि तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पाई भी जमती मेट्रो हो तुम बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ए सब भी तुम प्रोविजन करा होची अर्बन प्लानिंग रे से सब दिन तो अरपार नथिला ओके ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और डिजिटल यूटिलिटीज ओके बिकॉज ऑफ द राइजिंग इंडस्ट्रियल और राइजिंग because of the rising issues of इंटीग्रेटिंग आईओटी इन गवर्नेंस ओके जोटा कि डिजिटल सिस्टम सब यूज करा होची तो ये दिन सब प्लानिंग जमती सीसीटीएनएस हो तुम ट्रैफिक मैनेजमेंट हो तुम भुवनेश्वर जमती सीआरओटी कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट ओके एवडा एग्जांपल दे परिवो ओके तो एमाने सब मॉडर्न टाइम्स रे मॉडर्न इश्यूज को टैकल करिया पई से माने इंडिपेंडेंटली इवॉल्व होइचंती अपार्ट फ्रॉम हरप्पन इन्फ्लुएंस ओके तो एमती तुम जब ऑर्डरली भाग करदेव यहाँ हूँ ऑर्डरली एक्सप्रेशन ओके यहाँ हूँ ऑर्डरली एक्सप्रेशन और लॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ द क्वेश्चन ओके तो यहाँ हूँ ऑर्डरली एक्सप्रेशन जोटा भी तुमको जब किसी गोटे ऑर्डरली देख ऑर्डरली थॉट प्रोसेस तुमको एक्स्ट्रा मार्क दिज्व ओके तो यहाँ गला तुम फास्ट जहाँ पचार था अर्बन प्लानिंग एवं गला कल्चरल एथोस ओके अर्बन प्लानिंग गला एबे तुम कल्चरल एथोस ओके यहाँ तुम जहाँ भी लिख तुम एटलिस्ट किसी 1.5 पेज सपोज कर नब ओके तापर कल्चरल एथोस रे अगेन सेमती कंटिन्यूटी जमी लिखाई ये जमी कंटिन्यूटी फ्रॉम आईबीसी इंडिपेंडेंट और मॉडर्न इवोल्यूशन एक्जाक्टली सेमती तुम लिखदेव गोटे हूँ कंटिन्यूटी फ्रॉम आईबीसी आउटे हूँ मॉडर्न और इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ओके मॉडर्न और इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन एमती दुटा बॉक्स करदेव सब हेडिंग ओके सब हेडिंग करदेव ओके जस्ट गोटे जिनस तुम जदि हेडिंग यहाँ गोटे अच्छी यहाँ गोटे हेडिंग अच्छी तुम सब हेडिंगटा टिके मार्जिन गैप छाड़ी एमती स्टार्ट कर ओके सो कंटिन्यूटी आउ यहाँ हूँ इंडिपेंडेंट ओके टिके पड़ू मार्जिन छाड़ी कले तो जना पड़े हाँ यहाँ हेडिंग यहाँ हेडिंग अच्छी ये दुटा सब हेडिंग ओके तो कल्चरल एथोस रे केमती कौन तुम इन्फ्लुएंस होती तुम जमती तुम कल्चरल एथोस रे तुम वैल्यूज दैट क्लीनलीनेस और पब्लिक ऑर्डर वाज ए वैल्यू इन हरप्पन सिविलाइजेशन ओके एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स वेट एंड मेजर ओके स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर भी होता आम पाइचु हरप्पन सिविलाइजेशन रे ओके एंड हायरार्कियल सेटअप ओके जोटा कि तुम सिटाडेल आउ प्लेन एरिया जोटा कि पॉस एरिया वर्सेस स्लम को सेपरेट करे ओके मे बी से ही जिनटा कि आमर सिटी रे भी तुम किसी सेग्रीगेशन ऑफ एरिया अकॉर्डिंग टू क्लासेस एमती भी अच्छी ओके सो जमती तुम स्लम हो पॉस एरिया हो तो से प्रकार सेग्रीगेशन भी अच्छी सेमती सिटाडेल एंड प्लेन एरिया सेटा भी हरप्पन सिविलाइजेशन थिला तो पॉसिबल कंटिन्यूटी तुम से गुड़ा सब लिख ओके वैल्यूज civic cultural ethos रे that values were placed on cleanliness public order okay and acceptance of standards weight and measure and hierarchy of
हायरार्की ऑफ हाउसिंग ये सब आउ इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन रे तुम लिखो किसी किसी कल्चरल एथोस जोटा कि इंडिपेंडेंटली आसी लाइक सिविक आइडेंटिटी आमर जहाँ भी सिविक आइडेंटिटी एंड राइट्स बेस्ड आइडेंटिटी दैट इज बेस्ड ऑन कन्स्टिट्यूशनालिज्म ओके यही जिनसर आमर एबेकार कल्चरल एथोस चलती कन्स्टिट्यूशन बिकज कन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सोसाइटल मोरालिटी ओके से जिनसटा कन्स्टिट्यूशनालिज्म राइट्स बेस्ड सिटीजनशिप ओके एंड पब्लिक हेल्थ साइंस ओके तुम जमी आवर ड्रेनेज सिस्टम एंड आवर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस आर have evolved from the study of public health science okay आम जाचु सानिटेसन कौन भल कौन सानिटेसन ना कौन कौन खराब हम तो केते प्रकार डिजीजेस हम तो से सब अवेयरनेस अच्छी ओके पब्लिक हेल्थ साइंस हैज ड्रिवेन आवर सैनिटेशन सिस्टम्स एंड वैल्यूज फॉर क्लीनलीनेस स्वच्छ भारत जोटा कि ओके तो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस हैज अफेक्टेड आवर कल्चरल एथोस सो दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी हरप्पन सिविलाइजेशन एंड तुम भीतर लिखि पार हरप्पन सिविलाइजेशन जहाँ भी कल्चरल एथोस थिला सेटा आम एक्जाक्टली डेसिफर है पर्यंत बिकज हरप्पन राइटिंग हैज नॉट बीन डेसिफर्ड सो वी आर सेफ टू से दैट we have our cultural ethos have largely evolved independently from the Harappan civilization okay एटा गला तुमर कल्चरल एथोस उपरे देन पार्ट 3 सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ओके देन तुमर सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन गोटे सेक्शन करदेव अगेन सेम दी लॉजिकल एंड ऑर्डरली फ्लो कंटिन्यूटी एंड इंडिपेंडेंस तुमर कंटिन्यूटी एटा गोटे बॉक्स देन इंडिपेंडेंस एटा गोटे बॉक्स ओके ता भितर तुम पॉइंट वाइज लिखिपर जो जिनस गुड़ा तुम सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन रे जमती तुम सपोज एवं सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जमी तुम जमी हरप्पन सिविलाइजेशन रे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता ओके मेसोपोटामिया बेबीलोन को भी ट्रेड होता लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ओके से जिनटा तुम आजिकार आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओके ग्लोबलाइजेशन एक्सचेंज थ्रू करेन्सी तो कहते सील सब थिला एक्सचेंज थ्रू करेन्सी से जिनटा भी तुम कहीपर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन भी थिला इंडस वैली सिविलाइजेशन रे ओके क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन से जिनटा आज भी अच्छी ओके सो यही सब जिन गुड़ा तुम कंटिन्यूटी कर इंडिपेंडेंस कौड़ा कह जमी तुम फॉर एग्जांपल एबेकार मार्केट्स आर मेनली ड्रिवेन बाय वेज एंड लेबर मार्केट ओके और डिमांड सप्लाई मार्केट्स ओके एंड today's institution are shaped by financial capitalism okay तुम जमी फेजेस ऑफ कैपिटलिज्म थिला इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म मर्केंटाइल कैपिटलिज्म इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड फाइनेंशियल कैपिटलिज्म तो प्रेजेंट डे ट्रेड एंड कमर्स इज ड्रिवेन बाय फाइनेंशियल कैपिटलिज्म एटा मोस्ट प्रोबेबली नथिला ग्लोबल वैल्यू चेन्स ओके ग्लोबल वैल्यू चेन्स जे गोटे जिनस ये गोटे जिनस गोटे जगह हम गोटे जिनस आउट जगह गोटे जिनस आउट जगह सब जगह गोटे जगह आसेम्बली हम आउे अलग अलग मार्केट को एक्सपोर्ट करा ओके ग्लोबल वैल्यू चेन्स यार कनसेप्ट भी नथिला हरप्पन टाइम रे एटा गोटे इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ओके आउ तुम जदि कहती वेलफेयर स्टेट ओके सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर स्टेट ओके इट्स ए वेरी गुड पॉइंट वेलफेयर स्टेट आइडिया ओके तो ये जिनस गुड़ा सब आमर जेहेतु कॉलोनियल टाइम कि सोशलिज्म कम्युनिज्म ये सब इवॉल्व होती नॉट फ्रॉम हरप्पन टाइम्स सो दीज आर वेलफेयर स्टेट हो तुम डिजिटल इकोनॉमी हो फाइनेंशियल कैपिटलिज्म डिमांड सप्लाई मार्केट्स सो दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी ओके नॉट फ्रॉम दी हरप्पन टाइम्स ओके तो यहाँ गला तुम सब जाक पार्ट को तुम एड्रेस करदेल ओके 3टा पार्ट थिला सब जाक पार्ट को तुम एड्रेस करदेल कंट्रीब्यूटेड टू शेपिंग द पैटर्न्स ऑफ प्रेजेंट डे एंड टू व्हाट एक्सटेंट ऑल्सो एटा भी तुम करदेल ये कर माने तुम कनेक्ट कर पारल ओके तो जस्ट कंक्लूजन पूर्व तुम जस्ट गोटे किसी लिखिदे पार जे जेहेतु ये सब आम जो सब आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जो सब होता ओके हरप्पन टाइम्स एटा 1920s होता सेम जिन जोटा तुम इंट्रोडक्शन में से जिनस को लेकिन तुम कनेक्ट कर पार कंक्लूजन रे ओके बिकज इंट्रोडक्शन जो
जो थ्रेड जो टोन रे स्टार्ट करछ कंक्लूजन भी सही टोन रे स्टार्ट कले गोटे कंबाइनिंग लिंक रहिबो ओके जोटू स्टार्ट करछ सेइटू आसिकी क्लोज कल ओके तो एटा भी गोटे पार्ट ऑफ लॉजिकल ऑर्डर ओके सब बेले एटा करबा पॉसिबल नुह इट इज डिफिकल्ट हमर एठी टाइम एटा बसी बसी घर देखि करछि तो सेत पे मे बी एटा इजी लागी माने एटा मु करी एटा एतिकी टाइम देला परे ऑर्डरटा आछि बट तुमर एबे टेस्ट सीरीज रे सेत पे तुमको 2.5 आवर्स दिया हिची तुम एबे आंसर राइटिंग उपर बेसी फोकस करनी ओके जड़े आसते आम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज रे जस्ट से माने घंटे 15 मिनट रे 2.5 आवर्स दिखाई बट से घंटे 15 मिनट सारिदेले पूरा सब जाओ टेस्ट ओके तो एबेकार तुम फोकस नुह जे तुम बसिक आंसर पूरा जोर 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 लिख ओके एबे तुम आंसर बिल्डिंग उपर बेसी फोकस कर आंसर राइटिंग तुम पर सेटा बेसी इश्यू नुह एटा विथ प्रैक्टिस धीरे धीरे डेवलप हो बट माइंड को ट्रेन करने एबे फोकस ऑन आंसर बिल्डिंग ओके आंसर बिल्डिंग मीन्स एमती तुम कौन इंट्रोडक्शन लिखो टी भल इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एत भी फोकस करिया दरकार नहीं जे मु गोटे बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड किसी लिखदेवी सेमती भी करिया किसी दरकार नहीं कंक्लूजन भी सेमती किसी दरकार नहीं तुम मेन मार्कटा बॉडी ही कंटेंट करे मेन मार्क्स बिकज कंटेंट इज किंग ओके कंटेंट विल ऑलवेज बी द किंग ओके सो बॉडीटा को तुम तादर कौन लिख कौन पचारची सी सेटा केमी बुझुच तुम कौन लिख केमी लिख ऑर्डरली लिख तो सही जिनस गुड़ा तुम ए बेसी फोकस कर तो दैट इज द एसेंस दैट इज द आइडिया ऑफ द टेस्ट सीरीज ओके तो सही जिनस तुम ए बेसी काम कर ओके तो एबे गला तुम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन टाक तुम टी कनेक्ट कर जेहेतु आर्कियोलॉजिकल रिडिस्कवरी रे एटा आम यही डिस्कवर करूँ बट तो सेमती किसी कंटिन्यूटी नहीं ओके कंटिन्यूटी नहीं सेम स्पिरिट ऑफ सेम स्पिरिट की सेम इको आम पाई पारुछु ऑफकोर्स बिकज से टाइम रे किसी थिला नेसेसिटी आम टाइम रे भी किसी नेसेसिटी अच्छी तो आम किसी कंटिन्यूटी पाई पारुछु बट current day our urbanization and society is driven by sophisticated civic planning 5-year plans or statutory planning okay they have engineered our modern day society okay not from the Harappan times okay तो हमारा जो ग्रिड पैटर्न जो सब हो ग्रिड पैटर्न ऑफ ड्रेनेज की ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड्स ओके सो दे हैव इवॉल्व्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस ओके तांका बेले भी हाँ हाइजीन भी गोटे इश्यू थी तो आमर बेले भी हाइजीन थिला बट वी हैव इवॉल्व्ड डिफरेंटली ओके कल्चरल कंटिन्यूटी अच्छी बट देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड ट्रांसमिशन ओके जे किसी डॉक्यूमेंट नहीं जे हाँ यू आम इंस्पायर होगी आम यहाँ अडप्ट कलु ओके सेमती किसी डॉक्यूमेंटेड ट्रांसमिशन ऑफ आईवीसी इन्फ्लुएंस ओके सेमती किसी आम पाऊनी ऑलराइट तो सही जिनसटा तुम कंक्लूजन रे लिखिपर दैट दिस इज सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस मोस्टली कॉन्सेप्चुअल ओके हाउएवर द डोमिनेंट ड्राइवर्स आर मॉडर्न एंड इंडिपेंडेंट आइडियाज ओके जोटा मुझे कहली तुम कॉलोनियल लॉज तुम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ग्लोबलाइजेशन ये सब ओके सो यहाँ गला तुम आंसर यहाँ गोटे वे ऑफ अप्रोच थिला ओके वे ऑफ राइटिंग ओके तुम फास्ट टू व्हाट एक्सटेंट पचार तो क्वेश्चन 3टा पार्ट अच्छी तो तुम 3टा पार्ट करदेल प्रति पार्ट रे तुम कहीदेल कौनटा कंटिन्यूटी अच्छी एंड टू व्हाट एक्सटेंट ओके एतिक तुम एक्चुअली आंसरटा भल से एड्रेस ही जीव ओके बट यहाँ गोटे टाइप तुमको ये करछ ठीक अच्छी गोटे टाइप बट जदि सपोज तुम पारे कंटेंट ना बेसी किसी भाई पारन तुम आउ गोटे टाइप ऑफ थिंकिंग भी कर मुझे आउ गोटे टाइप भी देखी एवं ओके जे ओके ये ही देखी दूसरी सपोज पचार टू व्हाट डिग्री द प्रिंसिपल्स ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड कल्चरल एथोस एंड सोशियोइकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू शेपिंग द पैटर्न्स ऑफ प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन ओके तो एमती भी तुम कर सपोज एबे गोटे ऑर्डरली अरेंजमेंट पाई ओके इंट्रोडक्शन सेम दे पार बट जेहेतु 20 मार्क क्वेश्चन अच्छी तुम पाखे बेसी किसी आइडिया ना तो तुम एमती गोटे ऑर्डर दे पार फास्ट हूँ इंट्रो तुम बॉडी जोटा अच्छी तुम एमती भांगी पार फेज वाइज भांगी पार ओके तो फर्स्ट फेज हूँ तुम आईवीसी ओके जो सब स्टार्ट होता आईवीसी तुम अर्बन प्लानिंग रे किसी पॉइंट कल्चरल एथोस किसी पॉइंट एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉइंट एमती लिखदेल ओके देन सपोज सेकेंड फेज हूँ द एंटायर टाइम बिटवीन आईवीसी एंड द कंटेम्पोरारी
कंटेम्पोरारी टाइम और आईबीसी भितर जहाँ भी टाइम रहा सेटाकू तुम सेकेंड फेज रे इंक्लूड कर पारिबो। सो सेकेंड फेज रे तुमर वैदिक एरा हो तुम मेडिएवल एरा हो तुम कॉलोनियल एरा हो यार सब इंक्लूड कर पारिबो। आ कंटेम्पोरारी टाइम्स तुम प्रेजेंट डे। ओके तो जस्ट मु कहि दउची एटा बेसी किछि एटा जस्ट गोटे अनदर अप्रोच मु जो कहूँ ऑर्डरली थिंकिंग एक्जाक्ट एंड इफेक्टिव एक्सप्रेशन। तो ये ऑर्डरली थिंकिंगटा कौन से जस्ट कहूँ यही अप्रोचटा तुम अलग जगह भी यूज कर पारिबो। तुम जमी भांग क्वेश्चनटा थ्रू टाइम वाइज। ओके तो फास्ट फेज सपोज देख तुम इंट्रोडक्शन देदेल ठीक अच्छे तापर फास्ट फेज तुम आईबीसी फेज रे तुम अर्बन प्लानिंग केमती थिला कल्चरल इकोनॉमिक एथोस। ओके कल्चरल एथोस केमती थिला एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन केमती थिला। ओके अर्बन प्लानिंग तुम आईबीसी रे तुम ऑर्थोगोनल स्ट्रीट ग्रिड एडवांस ड्रेनेज ग्रानरी स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स। ओके जोनिंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस। ओके जोटा जी ग्रेट पाथ था तुम से जिनसा भी तुम ये भी इंक्लूड कर अर्बन प्लानिंग रे। ओके जोनिंग ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसेस एंड सिविक रेशनालिटी। सो गोटे आइडिया ऑफ अर्बन सिटीजनशिप भी तुम कहीपर दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम आईबीसी। ओके आइडिया ऑफ अर्बन एंड कलेक्टिव सिटीजनशिप। कल्चरल एथोस रे एम्फासिस ऑन क्लीनिनेस ऑर्डर सिविक लाइफ। ओके एंड प्राइमरी द सिविक लाइफ द लाइफ वाज primarily secular. Okay there was limited primacy of religious authority on civilian affairs. Okay तो प्राइमरली सेकुलर अफेयर्स ही थिला हरप्पा रे एंड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। तुम जदि सोशियो इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड सॉरी कल्चरल इकोनॉमिक एथोस रे तुम कहि परिबो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस थला जे जेमति बिकॉज सेठी किछि बड़ बड़ मंदिर नथला जे टेम्पल्स आर सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी कि बड़ बड़ रॉयल पैलेसेस सेमति किछि नाही। तो एटा गोटे इंडिकेशन ऑफ प्रोटो डेमोक्रेटिक और डिसेंट्रलाइज्ड कल्चर यही जिनटा तुम कल्चरल एथोस रे भी तुम इंक्लूड कर पारिबो। ओके एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स। ओके सोशियो इकोनॉमिक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ग्लोबलाइजेशन। ओके सो यही सब जिनस गुड़ा तुम आईबीसी टाइम रो थिला। ओके सेकेंड फेज रे तुम दे परिबो सपोज सेकेंड फेज रे सेमती तुम अर्बन प्लानिंग रे कल्चरल इकोनॉमिक एथोस एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रे कौन सब थिला। ओके जेमती तुम अर्बन प्लानिंग सेमती अर्बन प्लानिंग कल्चरल इकोनॉमिक एथोस एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन तीन टा भाग रे पुन डिवाइड कर परिबो सेकेंड फेज को। ओके सेकेंड फेज रे तुम सपोज अर्ली वैदिक टाइम रे ओके अर्बानाइजेशन एते नथिला रूरल इकोनॉमी थिला रूरल एंड पेस्टोरल इकोनॉमी एंड बट कंटिन्यूटी कौन थिला जे स्टैंडर्डाइज्ड क्राफ्ट ट्रेडिशन। ओके एंड सिंबॉलिक रेफरेंस फॉर नेचर लाइक वर्शिपिंग रिवर्स। ओके वर्शिपिंग रिवर्स एंड नेचर। ओके से जिनसा तुम मदर अर्थ को भी मदर गॉडेस भाव आईबीसी रे पूजा करते से जिनसा भी तुम इंक्लूड कर पारिबो गोटे फेज ऑफ कंटिन्यूटी। ओके एटा कल्चरल जिनस ही आसो ये जिनसा। ओके अर्बन प्लानिंग सेमती किसी ब्रेक नथिला वैदिक पीरियड रे। ओके तुम मौर्यन एरा रे कौटिल्यर जमी अर्थशास्त्र रे तुम बेले बेले प्लान सिटीज आसीला से टाइम रे। ओके प्लान सिटीज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड गिल्ड। ओके दे रिफ्लेक्टेड हरप्पन रेशनालिटी। सेमती अर्बन प्लानिंग रे तुम मेडिएवल पीरियड रे जमती अर्बन सेंटर्स लाइक दिल्ली विजयनगर ये सब एवॉल्व होता बट दे हैड फोर्ट सेंटर्ड। ओके गोटे बड़ फोर्ट थी ता अराउंड सिटी डेवलप कला। ओके सेटा हूँ अर्बन प्लानिंग से जिनसा मेडिएवल पीरियड रो। ओके कॉलोनियल एरिया रे मॉडर्न म्युनिसिपल सिस्टम्स टाउन प्लानिंग ड्रेनेज ये सब रिवाइव है बट एगुड़ा सब ब्रिटिश सैनिटरी आइडियाज रू इंपोर्ट कराइला नॉट दे डोंट रिफ्लेक्ट इंडिजिनियस कंटिन्यूटी। ओके देन एटा सब अच्छी तुम माने अर्बन प्लानिंग रे तुम मिडिल पीरियड जो जिनसा सेटा कहीपर आउ सेटा कहीपर आ कल्चरल एथोस रे तुम गोटे 1 मिनिट कल्चरल एथोस रे सेम जिनस तुम जमती कहली तुम आईबीसी टाइम रे वैदिक टाइम रे तुम नेचर वर्शिप हो कि स्ट्रीट प्लानिंग हो फोर्ट सेंट्रिक प्लानिंग हो जो जिनसा अर्बन प्लानिंग हो से आइडियाटा भी कल्चरल एथोस रे भी आसुची। ओके सोशियो इकोनॉमिक ओके ट्रेड कॉमर्स सब बेले सेटा थिला सेटा हरप्पन टाइम रे थिला मेडिएवल टाइम रे भी थिला से जिनसा ट्रेड कॉमर्स बट मॉडर्न टाइम्स बेले को सेगुड़ा सब प्राय इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल कैपिटलिज्म आड़ को पड़ेगा। ओके एंड थर्ड फेज जोटा कि कंटेम्पोरारी फेज रे भी सेम जिनस अर्बन प्लानिंग कल्चरल एंड इकोनॉमिक एथोस सोशल इकोनॉमिक
सोशल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ओके एमती तीन भाग डिवाइड कर ओके अर्बन प्लानिंग सेमती तुम स्मार्ट सिटीज सिविक सैनिटेशन ओके एगुड़ा सब सेम हरप्पान आइडिया को रिफ्लेक्ट करुच्ची कल्चरल एथोस क्लीनलीनेस ड्राइव जोटा कि स्वच्छ भारत मिशन ओके एंड जोटा कि तुम এইটা ହିଁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମର ଦ୍ୟାଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ହାଇଜିନ୍ ଓକେ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନଲିନେସ୍ सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन अगेन इंडस्ट्रियल क्राफ्ट्स रेगुलेटेड ट्रेड ओके so they resemble IVC but they have origin in industrial capitalism okay तो एमती करके तुम लास्ट गोटे कंक्लूजन लिख पार सो जे IVC's direct institutional legacy can be discontinuous but we do have imported some values like sanitation rational civic planning and idea of collective citizenship okay their influence is limited but continuity can be traced okay but their continuity can be traced in contemporary times okay एमती किसी करी तुम यहाँ गोटे दी प्रकार तुमको कहली ऑर्डरली एंड एक्जाक्ट एक्सप्रेशन दी प्रकार तुमको जिनसटा देखली जे एमती तुम अलग अलग क्वेश्चन भी तुम एमती किसी एड्रेस कर ओके सो हरप्पन क्वेश्चनटा गला ओके नाउ क्वेश्चन देख एनालाइज द सेमिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता एरा टू द एनरिचमेंट ऑफ इंडियाज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आर्किटेक्चरल इनोवेशन एंड सिविलाइजेशनल हेरिटेज ओके क्वेश्चन पचार एनालाइज द सेमिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता एरा इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता एरा टू द एनरिचमेंट ऑफ इंडियाज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आर्किटेक्चरल इनोवेशन एंड सिविलाइजेशनल हेरिटेज तो तुम ये आइडेंटिफाई कर तीन भाग में पचार इंडियार गुप्ता एरार कंट्रीब्यूशन केमती इन्फ्लुएंस करची आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यहाँ हूँ तुम पार्ट 1 ओके पार्ट 1 आर्किटेक्चरल इनोवेशन दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन सिविलाइजेशनल हेरिटेज दिस इज पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन ओके तीन टा पार्ट अच्छी बट मोर जिन मार्क कली तुम जो सब लिखीच जो मैंने सब तुम गुप्ता एरार जहाँ भी गुप्ता एरार कंट्रीब्यूशन of artistic express artistic excellence गुप्ता's architectural innovation गुप्ता's civilizational heritage या विषय लिखिच क्वेश्चन पचार टुवर्ड्स द एनरिचमेंट ऑफ इंडियाज ये तीन टा जिनस ओके ये जिनसटा एनरिचमेंट केमती कला फ्यूचर माने गुप्त एरिया रे एआई अमक 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 सब थिला तो सेटा एनरिच केमती करछि एनरिच केमती करछि इंडियन फ्यूचर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आर्किटेक्चरल इनोवेशन और सिविलाइजेशनल हेरिटेज क्वेश्चन से पचार नॉट कि गुप्ता एरा कौन कौन सब होता ओके सो यहाँ हूँ अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन टिके टाइम नियो पढ़ भूल क्वेश्चन लिखनी ओके डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन ए रंग मैनर अंडरस्टैंड क्वेश्चन टाक जदि तुम भूल इंटरप्रेट करदेल तुम सब आंसर पूरा खराब ही हो बिकज तुम जहाँ पचार से एंगल टाक आड्रेस ही कर पार ना ऑलराइट सो तो यार इंट्रोडक्शन देखिए आम मॉडल आंसर ये सब मॉडल आंसर प्राय सब लिखाई कौन कौन सब केमती केमती सब नॉलेज बेसिस रे बहुत किसी दिखाई तुम सेम जिनस को सेम नॉलेज को यूज करी सेम नॉलेज को टिके ऑर्डरली फैशन रे अरेंज कर अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तुम भल मार्क आसो ओके नेक्स्ट टाइम आमर नेक्स्ट मॉडल आंसर टू सो विल वर्क अपन इट ओके टू क्राफ्ट मोर better model answers okay more better orderly logical okay and with exact and effective expression okay so that will do in the future model answers okay again जेमती कहली हिस्ट्री रो क्वेश्चन गुप्ता एरा पर पचार तुम टाइम बेस्ड इंट्रोडक्शन ही भल एटा स्टैंडर्ड जिनस ही तुम सेटा को ही फॉलो कर बेसी किसी भाबियार नहीं गुप्ता एम्पायर उपर टिके इंट्रोडक्शन देदेव 320 to 550 AD ओके मार्क्स दी गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर गोल्डन एज कि कल्चरल रेनासा एमती किसी कहीपर गुप्ता एज मार्क्स दी cultural renaissance of Indian art and architecture that was reflected in political stability, economic prosperity and royal patronage. Okay, तो एमती दे दिबो इट मार्क्ड ए कल्चरल रिलेशन कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तुम जमी चंद्रगुप्त 2 थे समुद्रगुप्त थे ओके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड रॉयल पैट्रोनेज इट मार्क्ड ए पीक ऑफ आर्टिस्टिक ब्रिलियंस एंड आर्किटेक्चरल इनोवेशन ओके दे वर ग्रेट पैटर्न्स फोस्टर्ड क्रिएटिविटी लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स स्तूपास स्कल्पचर्स ओके तो
आर्किटेक्चर सीन लाइक दियोगढ़ उदयगिरी तुम विदिशा एमपी रे अच्छी ओके आम खंडगिरी उदयगिरी नुह उदयगिरी ब्लेंडेड आस्थेटिक ब्यूटी विथ टेक्निकल मास्टरी ओके सो they have profoundly influenced subsequent Indian architectural styles shaping the cultural identity of subcontinent for centuries okay तो ये subsequent Indian architectural styles को केमिति इन्फ्लुएंस करछि सही जिनसटा क्वेश्चन पचारछि ओके एनरिचमेंट ऑफ इंडियाज जहाँ भी तीन टा पार्ट पचारछि ओके तो यार स्ट्रक्चरिंग केमती हम तुम इंट्रोडक्शन देल इंट्रोडक्शन लिखिल तुम 3 लाइन ओके देन तुम एबे तीन टा पार्ट पचारछि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ओके तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन गोटे बडी करदेल ओके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भितर तुम केमती लिख पचार गुप्त एरा केमती एनरिचमेंट कला ओके तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन रे तुम सब हेडिंग दुईटा दब गुप्त एरारे कौन कौन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थिला तापर एनरिचमेंट एनरिचमेंट टू इंडियन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ओके एनरिचमेंट टू इंडियाज आर्टिस्टिक लैंडस्केप एमती किसी दे पार ओके गुप्त एरारे तो केमती कौन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थिला तो एथेर थिला तुम दे पार एमती जे स्कल्पचर किसी स्कल्पचर होता स्कल्पचर दे आइडियलाइज द ह्यूमन फॉर्म विथ स्मूथ मॉडलिंग स्पिरिचुअल कामनेस ओके जोटा कि तुम सारनाथ बुद्ध हो विष्णु अनंत शयन यही सब जिन गुड़ा तुम फिगर जो रक कट जिन गुड़ा एगुड़ा गुप्त टाइम रे ही आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन रे स्टार्ट होता गोटे हूँ स्कल्पचर हूँ काम स्पिरिचुअल कामनेस ओके जोटा कि तुम सारनाथ बुद्ध रे रिफ्लेक्ट हुए तुम पेंटिंग्स जोटा कि अजंता पेंटिंग्स अंडर गुप्ता इन्फ्लुएंस ओके सो दे टॉक्ड अबाउट दि जातक टेल्स तुम बोधिसत्व मान सब कहुला माने पेंटिंग कराई कोर्ट लाइफ उपर कहुई दे ऑल्सो शोड इमोशनल डेप्थ ओके जोटा कि तुम अजंता केव्स रे तुम पद्मपाणी बोधिसत्व ओके पद्मपाणी बोधिसत्व ओके सो दे रिफ्लेक्टेड इमोशनल डेप्थ ओके जो माने फेसियल एक्सप्रेशन रो जो फेसियल इमोशन को रिफ्लेक्ट करा होची एबे तुम आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन तुम स्कल्पचर पेंटिंग रे ओके कॉइनेज रे भी तुम कहि परियो किछि कॉइनेज रे जेमति तुम म्यूजिकल सीन्स ओके सो म्यूजिकल सीन्स कोर्ट लाइफ ओके दे एंड डिपिक्टिंग ऑफ डिटीज एंड किंग्स ओके सो कॉइनेज दे ब्लेंडेड आस्थेटिक्स एंड क्राफ्टमैनशिप ओके एंड लिटरेचर तुम कहीपर जो कालिदास शूद्रक एमानकर दे रिफाइंड दि सांस्कृतिक स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड लिटरेचर राइटिंग ओके एमती तुम देपर गुप्त एरारे यह सब थिला सेमती तुम एनरिचमेंट टू इंडियाज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन रे तो देपर दैट या पर गुप्त एरार इन्फ्लुएंस होगी सो एस्टाब्लिशमेंट ऑफ क्लासिकल स्टैंडर्ड्स देख क्लासिकल वर्ड माने जोटा कि गोटे पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग अच्छी ओके क्लासिकल जो जिनसटा से तुम इनोवेशन किसी स्कोप ना आगुरी जमी नियम कानून अच्छी से हिसाब से ही हम ओके एस्टाब्लिशमेंट ऑफ क्लासिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ स्कल्पचर्स लाइक ग्रेस प्रोपोर्शन ओके स्पिरिचुअली कन्वेंस ऑफ डेटीज ओके जमी तुम मथुरा बुद्ध दिस यू वाज अ ट्रैंक्विलिटी फेस वाज फिल्ड विथ ट्रैंक्विलिटी विथ ए डिलाइटेड मूड ओके से सब जिन गुड़ा तुम यही स्कल्पचर टाइम रे मुझे कहली स्कल्पचर टाइम रे स्पिरिचुअल कामनेस ओके आइडियलाइज्ड ह्यूमन फॉर्म स्मूथ मॉडलिंग ये सब जिन गुड़ा आसाला स्कल्पचर केमती फ्यूचर को एनरिच कला एस्टाब्लिशमेंट ऑफ क्लासिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ मथुरा ट्रेडिशन ओके मथुरा ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचर्स ओके देन focus shifted from mere idol making to idealized beauty and inner divinity ओके जो फेसियल एक्सप्रेशन जो जिनसटा से जिनसटा तुम कहीपर ओके तापर तुम अजंतार जेहेतु अजंता उपर पेंटिंग उपर देइचंती पेंटिंग उपर हाउ पेंटिंग बिकेम एनरिच्ड ओके सो पेंटिंग इन्फ्लुएंस द successors of Ajanta paintings okay like Pala sculptures and the Cholo art okay Cholo art तुम एटा देख मॉडल आंसर लिखी जिनसटा ओके जस्ट 1 सेकेंड
spiritual expression, distinctive features of Gupta art, profound spiritual expression, okay, deep symbolism, religious philosophy, एगुड़ा जिनस गुड़ा तुम हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म, बालांस सेरेनिटी डिवोशन, एगुड़ा जिनस गुड़ा तुम फ्यूचर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ आर्ट जो अच्छी यहाँ भी इनफ्लुएंस करता ओके फ्यूजन ऑफ नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म केवल मूर्ति तैयारी करनी मूर्तिर किसी एक्सप्रेशन दब जोटा कि रियल लाइफ भाया लगे ओके से जिनस गुड़ा ओके सिंबलिज्म थ्रू मुद्रास ओके ये जिनसटा सिंबलिज्म जमी सिंबलिज्म थ्रू मुद्रास बुद्धर अभय मुद्रा ध्यान मुद्रा ये मुद्रा सब थिला सो इट बिकेम ए सोर्स फॉर लेटर डे सिंबलिज्म पचार हाउ इट एनरिचमेंट केमती है ओके तो लेटर डे रे एटा केमती एनरिच कला तुम लेटर डे सिंबलिज्म जमी तुम अर्जुन पेनान्स गोटे अच्छी तुम जान गोटे स्कल्पचर अच्छी महाबलीपुरम रे ओके अर्जुन पेनान्स कर तो ये अभय मुद्रा ओके ध्यान मुद्रा बुद्धंकर किसी किसी पोज देखा जमी अर्जुन पेनान्स कर महाबलीपुरम रे से जिनसटा can be related to the evolution of sculpture from Gupta times, how it enriched later day Indian architecture, Indian sculptures okay तमर सेमती रावण lifting Mount Kailash okay in the Elephanta caves okay example just रावण लिफ्टिंग माउंट कैलाश इन द एलिफेंटा केव्स ओके सो यहाँ भी गोटे इन्फ्लुएंस ओके बिकज आगुरी नाला एवं गुप्त टाइम ही से जिनसा स्टार्ट है गोटे मूर्ति बहुत गुटे एक्सप्रेशन दूसरी ओके सो से टाइप ऑफ स्कल्पचर रू ही स्टोरी टेलिंग से टाइम गुप्त टाइम्स रू ही इवॉल्व करेछि ओके आर्टिस्टिक मटेरियल क्राफ्टमैनशिप द वर्क ऑन सैंडस्टोन इज यूज्ड टिल डे फॉर स्कल्पचर्स दैट जोटा कि टेम्पल बाहर मानक जो सब छोट छोट मूर्ति सब होता है आज मतलब सैंडस्टोन भी हो ब्रोंज वर्क्स तुम ब्रोंज वर्क्स तुम गुप्त टाइम रे थिला लेटर इट इन्फ्लुएंस दी जो तुम कहीपर नटराज ओके चोल टाइम नटराज ओके सो यहाँ भी इन्फ्लुएंस होता तुम कहीपर जे गुप्त पीरियड स्टार्ट होता है लेटर डे इंडिया को एमती इन्फ्लुएंस करता ओके तो यही जिनस सब तुम कहीपर ओके तो माय पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस इज तुम ऑर्डरली जिनसटा केमती कर फास्ट गोटे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कल ओके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कल तापर तुम कनेक्ट करदेल जे गुप्त एरिया कौन थी तुम एनरिच केमती है जिनसटा तमती तुम तीन टा पार्ट पचार आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आर्किटेक्चरल इनोवेशन एंड सिविलाइजेशनल हेरिटेज तो एबे गला आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एबे आर्किटेक्चरल इनोवेशन दब एगेन दी पार्ट रे कहब ओके गुप्त टाइम रे कौन थिला एनरिचमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर ओके गुप्त टाइम रे आर्किटेक्चर कौन था से टाइम रे स्ट्रक्चरल टेम्पल सब आसाला ओके तो ट्रांजिशन फ्रॉम आगुरी कौन केवल रॉक कट स्ट्रक्चर सब थिला पत्थर मानक खाली काटी देकी गोटे गुंफा करदे सेटा ही स्ट्रक्चर तंकर तो ट्रांजिशन फ्रॉम रॉक कट टेम्पल टू इंडिपेंडेंट एंड फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स एंड श्राइन्स जमी तुम फास्ट टेम्पल हो जोटा तुम दशवतार टेम्पल देवगढ़ ओके सो यहाँ हूँ अर्ली नगर स्टाइल टेम्पल विथ ए शिखर एंड गर्भगृह ओके ये जिनसटा अर्ली नगर स्टाइल टेम्पल ओके अर्ली नगर स्टाइल टेम्पल से ही जिनस तुम एनरिचमेंट रे फास्ट पॉइंट एटा तुम जब फास्ट पॉइंट ये देल सेम जिनस तुम फास्ट पॉइंट ये दब एनरिचमेंट केमती इट प्रोवाइडेड ब्लू प्रिंट फॉर फर्दर एवोल्यूशन ऑफ नगर स्टाइल टेम्पल दैट लेड टू दी इवोल्यूशन ऑफ गर्भगृह शिखर मंडप तापर जगमोहन भोग मंडप नाट मंडप यही सब ओके सो एमती फास्ट से स्टार्ट है तापर इवोल्यूशन केमती है ओके सेमती तुम यहाँ रॉककट टेम्पल तुम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी जमी तुम अजंता केव्स बाग केव्स ओके सो अजंता केव्स बाग केव्स दे रिफ्लेक्टेड फ्यूजन ऑफ स्कल्पचर एंड स्ट्रक्चर ओके जमी तुम गुप्ता टाइम अजंता एंड बाग केव्स माने तुम सपोज केव अच्छी केव्र किसी जदि डिफॉर्मिटीज अच्छी तो आर्ट्रे जो जिनसटा आर्ट्रे जो पिक्चरटा करा से पिक्चर रे यही जो डिफॉर्मिटी किसी गोटे सिग्निफिकेंस रही
बुझीपार तो मैंने तो देखने जापर सपोज जड़े गोटे लोक गोटे लोक सपोज डेपिट कराई गोटे लोक गदा धरची ओके गदा धरची गोटे लोकटे सपोज पेंटिंग कराई गोटे गदा धरची तो ये गदार मुंडटा सपोज ये रक्र डिफर्मिटी ओके सो दैट ये जिनसटा दैट फ्यूजन ऑफ स्कल्पचर विथ द स्ट्रक्चर ऑफ द कैनवास ओके से जिनसटा गुप्त टाइम रे होता ओके तार इवोल्यूशन कौन तुम परे परे तुम फ्रेस्को पेंटिंग जो सब स्टार्ट होता से गुड़ा दैट दैट ऑल्सो सिम्बोलाइज स्पेशल प्लानिंग इन पेंटिंग ओके तो फ्रेस्को स्ट्रक्चर पेंटिंग हो एगुड़ा सब पर इवल्व होता तुम इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम गुप्ता टाइम्स एमती भी तुम लिखिपार ओके सो आर्ट एंड फेथ वाज इन्फ्यूज टुगेदर ओके टेम्पल रे टिके टिके अल्प अल्प किसी टेम्पल्स रे अल्प अल्प किसी स्कल्पचर तैयारी होतला किसी किसी इंट्रोडक्शन स्टार्ट होतला पर इट फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ आर्ट एंड फेथ ओके जमती तुम टेम्पल्स बिकेम सेंटर ऑफ बोथ डिवोशन एंड आर्टिस्टिक एक्सेलेंस ओके बिकॉज आर्टिस्ट मैंने बहुत बढ़िया काम कर सब टेम्पल मानक सो टेम्पल्स बिकेम सेंटर ऑफ बोथ डिवोशन एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस ओके सो दिस ऑल्सो सेट द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर आर्किटेक्चरल मार्भेल्स लाइक दि कोणार्क टेम्पल आम भुवनेश्वर जो टेम्पल कि खजुराहो टेम्पल ओके सो यहाँ हूँ देख तुम आइडिया हूँ तुम नॉलेज सब जाच कौटा कौन कौन को विषय रे सब जानिच ऑर्डरली एक्सप्रेशन सही टाइम रे करवा दैट इज द चैलेंज ओके जेम तुम फास्ट रॉककट टेम्पल कह देल तापर इवोल्यूशन इंट्रोडक्शन ऑफ नगर स्टाइल तापर तुम कहल एटा फर्दर इवोल्यूशन ऑफ तुम जगमोहन नाटमंडप भोगमंडप ये सब ओके अर्ली नगर स्टाइल टेम्पल सेम थिंग पेंटिंग रे भी तुम फ्यूजन ऑफ स्कल्पचर विथ द कैनवास फेस्को पेंटिंग कनेक्ट करदेल इनिशियल स्कल्पचर्स देन टेम्पल्स बिकेम फ्यूजन ऑफ आर्ट एंड फेथ ओके तो जो जो पॉइंट लिखिच ट्राए कर से पॉइंट रे एनरिचमेंट केमती है इंडियन कल्चर रे से जिन गुड़ा देवाक ओके यहाँ गोटे पार्ट गला एबे थर्ड पार्ट है आर्किटेक्चरल इनोवेशन गला एबे सिविलाइजेशनल हेरिटेज ओके पर पेज रे तुम देदेव सिविलाइजेशनल हेरिटेज सिविलाइजेशनल हेरिटेज यहाँ गोटे बॉक्स करदेव सेमती तुम गुप्त टाइम रे कौन सिविलाइजेशनल हेरिटेज था हाउ इट इन्फ्लुएंस्ड एनरिचमेंट ओके ऑफ लेटर डे इंडिया ओके गुप्त टाइम रे कौन था यहाँ एनरिचमेंट केमती है सो गुप्त टाइम रे सांस्क्रिटाइजेशन बहुत सांस्क्रिटाइजेशन एंड कल्चरल सिंथेसिस सांस्क्रिट को बहुत प्रमोट कराला आ कल्चरल सिंथेसिस माने इंडिया रो डाइवर्स रिजन्स को इंटीग्रेट करिया चेष्टा होता थ्रू लैंग्वेज आर्ट रिलीजन ये सब जिनस ओके सो ये जिनटा सांस्क्रिटाइजेशन संस्कृत फास्ट हो कहबिनी एटा संस्कृटाइजेशन तुम एठी देले हम ओके फास्ट हो संस्कृटाइजेशन न लिखिकी तुम लिखिपर प्रमोशन ऑफ सांस्कृतिक लिटरेचर ओके सांस्कृतिक लिटरेचर एटा फ्यूचर रे इट लेड टू संस्कृटाइजेशन दैट यूनाइटेड इंडियाज डाइवर्स रीजन्स थ्रू लैंग्वेज आर्ट रिलीजन एंड कल्चर ओके सो दिस एनरिचमेंट इट लेड टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी ओके गोटे प्रकार बहुत गोटे डाइवर्स सेगमेंट को संस्कृत दे ट्राई टू इंटीग्रेट एंड मिंगल ओके फिलोसोफिकल जिनस किसी बिकज सिविलाइजेशन उपर पचार सिविलाइजेशनल हेरिटेज तो फिलोसोफिकल जिनस जोटा कि से टाइम आर्यभट्ट बराहमीर ओके दे प्रेस्क्राइब्ड अदर से मैंने बहुत गुड़ा एडभांस एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स ये सब जिन गले फ्यूचर रे भी तुम सेम जिन ऑफकोर्स टिके कमी जाइला फ्यूचर रे बट तुम प्रेजेंट डे भी तुम बिकज इवल एनरिचमेंट टू इंडिया सिविलाइजेशनल हेरिटेज पचार तो तुम मॉडर्न डे इंडिया साथ भी कनेक्ट कर ओके तुम से जिन को तुम मॉडर्न डे ये भी कनेक्ट कर ओके रिलीजियस प्लुरालिज्म गुप्ता टाइम्स रे भी पैटर्नेज टू हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म ओके सो यहाँ पर भी इट एस्टाब्लिश्ड इंडियाज जोटा जिन जो सालाड बाउल मॉडल ओके तुम जानते हो गोटे मेल्टिंग पॉट मॉडल गोटे सालाड बाउल मॉडल तो सालाड बाउल मॉडल की भी तुम सिविलाइजेशनल हेरिटेज रे भी यूज कर बिकज देख यहाँ GS2 सालाड बाउल मॉडल जोटा से सोसाइटी पार्ट तुम यहाँ हिस्ट्री रे भी यूज कर से नॉलेज टाक ओके रिलीजियस प्लुरालिज्म ओके एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्म आइकोनोग्राफी ओके गोटे जिनस सिविलाइजेशनल हेरिटेज रे तुम यूनिफॉर्म आइकोनोग्राफी मीन्स तुम
जमती सपोज से टाइम रे तुम डेपिक्शन ऑफ हिंदू गॉड्स जोटा कि तुम विष्णु शिव दुर्गा एम सब आइकनोग्राफी फास्ट टाइम आइकन हिसाब रे माने सब मूर्ति हिसाब से तुमको प्रेजेंट करागला बिकज मंदिर भी तैयारी करागला ठाकुर मानू आइकन सब यूज करके इंट्रोड्यूस करागला से जिनसटा तुम फ्यूचर रे प्राय सब मंदिर में ही डायटीज मान को एस्टाब्लीश करागला जोटा कि गुप्ता इन्फ्लुएंस को भी तुम ट्रेस कर ओके आउ तुम गुप्ता एस्थेटिक्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड तुम साउथ ईस्ट आर्ट एंड कल्चर जोटा कि आंकर वाट टेम्पल बोरबुदुर टेम्पल ओके एगुड़ा भी तुम कहीपर जे टू सिविलाइजेशनल हेरिटेज ऑफ वर्ल्ड को भी गुप्त आर्ट केते मात्रा रे इन्फ्लुएंस करिछि ओके सो सो दैट तो कंक्लूजन गोटे दे परियो गुप्तस मॉडल बैलेंस्ड आर्ट फेथ एंड इंटेलेक्ट टू बिकम ए बेंचमार्क ऑफ इंडियाज फ्यूचर सिविलाइजेशनल ट्राजेक्टोरी ओके तो एमती किछि तुम इंट्रोडक्शन की कंक्लूजन एटा तुम मॉडल आंसर ही भल देछि ओके Gupta's patronage catalyzed the Renaissance in Indian art and architecture, catered by elegance, spirituality, and intellectual growth. Not only defined the cultural identity of India, but also influenced Southeast Asia. Okay, truly a golden age of Indian civilization. Okay, यही जिनसटा सेम जिनस बट देख ये आंसर रे जस्ट गुप्त आर्ट रे ही कौन कराई से जिनसटा ही हाईलाइट कराई तो कनेक्ट कराइनी जे गुप्त एरारे कौन होता आउ तापर एनरिचमेंट केमती होता इंडियार सिविलाइजेशनल ट्राजेक्टोरी को सही जिनसटा ठीक से माने लेखा है बट ठीक से पूरा पूरा ठीक से बाइफरकेशन करा जाइनी मॉडल आंसर रे ओके सही जिनसटा आम फ्यूचर रे करूँ से जिनसटा ओके ओके केते मात्रा कराई बट ताकू ठीक से पूरा हेडिंग सब हेडिंग देकी फ्यूचर रे आमे ताकू आहुरी डिवीजन करूँ सो दैट इट लुक्स लाइक ए ऑर्डरली थॉट प्रोसेस ओके यहाँ गला तुम गुप्त क्वेश्चन नाउ कम्स दी बुद्धा stupa and Jain art and architecture okay so I'll just take a 5 minutes break and we'll continue our question number 3 question 3 रे पचारची early Buddhist stupa art and Jain art and architecture while depicting folk motifs and narrative traditions they effectively reflect the social ideals and values of their times okay elucidate तो 20 मार्किया क्वेश्चन तो कौन हो देखी पे कौन लिखते ना से आर्ट एंड आर्किटेक्चर कर देती से जानते आइडिया अच्छी बुद्धिस्ट स्तूप आर्ट आउ जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से कमती करना से आर्ट कि आर्किटेक्चर जो जिनसटा को भैल्यूटा को रिफ्लेक्ट करा ही लिंक कर देते बट एथरे क्वेश्चन कौन पचारि अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट एंड जैन आर्किटेक्चर से दे रिफ्लेक्ट द सोशल आइडियाज एंड वैल्यूज ऑफ देयर टाइम्स ओके गोटे जिनस मन रख तुम आर्ट कि आर्किटेक्चर जहाँ भी गोटे या सपोज जो गोटे बुद्ध स्तूप या तार अंड आ तार ऊपर हर्मिका अस्थि एरा सब अच्छी तो यार गोटे सी गोटे भैल्यू टीच करिया चाहिए आम देखिए यापर ये गोटे सपोज भैल्यू टीच करिया चाहूँगी ओके भैल्यू टीच करिया चाहूँगी टीच करिया चाहूँगी माने सेटा सोसाइटी रे जानी सेटा अच्छी बट एते एक्सेप्टेड नुह ओके सेटा सोसाइटी एबे से आइडियल को पहुँची ना ओके सी गोटे एस्पिरेशन okay aspiration or ideal that architecture wants to teach people to achieve that ideal okay society एबे से आइडियल टाक पहुँची ना ओके तो एबे क्वेश्चन पचारची तो सोसाइटी रे ऑलरेडी से आइडियल गुड़ा अच्छी को वैल्यूज और आइडियल्स गुड़ा अच्छी से पचारने जे को आइडियल गुड़ा को से टीच करिया को चाहूँगी आर्किटेक्चर ओके तो पिला माने जो मैंने सब लिखी जो मैंने सब आंसर्स तो से देखी जे जो मैंने स्तूप आर्ट और जैन आर्किटेक्चर से मैंने देखी देते कौ आइडियल गुड़ा को एस्पिरेशन के आइडियल से टीच करिया चाहूँगी बट क्वेश्चन पचारची कौ आइडियल सोसाइटी रे से जिनसटा प्रेभेलेंट अच्छी कौ जिनसटा को रिफ्लेक्ट करुँच से जिनसटा क्वेश्चन पचारची सो दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ओके तो आउ थे देख अर्ली बुद्धिस्ट स्तूप आर्ट जैन आर्ट अगेन तुमको कन्फाइन कराई टू बुद्धिस्ट स्तूप आर्ट ओके बुद्धिस्ट मान तुम मरियन टाइम रे भी बहुत गोटे तुम पिलर थिला तुम सब बहुत प्रकार स्कल्पचर्स थिला बट ये स्तूप आर्ट पचारिछि ओके तो स्तूप आर्ट को ही रेस्ट्रिक्ट कर तुम्हें व्हाइल डिपिक्टिंग दी फोक मोटिव्स एंड नैरेटिव ट्रेडिशंस फोक मोटिव्स और नैरेटिव ट्रेडिशंस रे को सोशल आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ देयर टाइम्स को से गुड़ा को रिफ्लेक्ट कर इफेक्टिवली रिफ्लेक्ट दी सोशल आइडियाज एंड वैल्यूज ऑफ देयर टाइम्स
इट इज़ नॉट आस्क्ड कि कौ भैल्यू गुड़ा से टीच कर राइट। सो ये जिनसा केयरफुली पढ़ा पड़ो ओके। एगेन आम एमती हुए आम जोटा जानी था आम अलरेडी जाकि एग्जाम से जिनसा लिखिदेव यहाँ एक्चुअली हुए समस्त पाखे समस्त सागर जे बट एथे पचार कौन ए पचार तुम जोटा जाच से लिखनी क्वेश्चन डिमांडा बुझा आगे सी कौन पचार तुमको कौनटा लिखा पड़ो ओके। तो तो जस्ट मुझे मॉडल आंसर रे गोटे एडिशन करची ओके। जस्ट एमती गोटे तुम देपर गोटे जस्ट ऑर्डरली फैशन तुम गोटे टेबुल वाइज रे भी तुम आंसरटा को प्रेजेंट कर कौन कौन फीचर अच्छी से कौ आर्किटेक्चर कैरेक्टर देखा डेपिक्शन ऑफ आर्किटेक्चरटा कौनटा आउ कौ सोशल भैल्यूटा को रिफ्लेक्ट करा जाए ओके। एटा एक्सप्लेनेशन केमिति से जिनसटा तो देखिए गोटे गोटे तो यहाँ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर तुम चाहिए क्वेश्चन जेहेतु पचार बुद्धिस्ट स्तूप आर्ट उपर तुम जस्ट गोटे स्तूपर गोटे इमेज कर ओके रफ इमेज कर जो डायग्राम स्कोप अच्छी डायग्राम कर ओके। तो एथे गोटे स्तूप कर तो गोटे जिनस देख हेमिस्फेरिकल स्तूप जोटा कि हेमिस्फेरिकल स्तूप सांची की बारहट तो सर्कुलर प्लान विथ रेलिक चैम्बर एंड एक्सेसिबल पाथवेज ओके। रेलिक चैम्बर जेहेतु अच्छी ता माने रेलिक चैम्बर जे सोसाइटी रे से टाइम रे रेलिक वर्शिप वाज कंसीडर्ड एज एन एक्सेप्टेबल सोशल प्रैक्टिस तो दैट्स व्हाई रेलिक चैम्बर अच्छी ओके। सो रेलिक वर्शिप वाज एन प्रिवेलेंट एंड एक्सेप्टेड सोशल प्रैक्टिस इन दैट टाइम ओके। सो रेलिक चैम्बर कलेक्टिव वर्शिप एंड शेयर स्पिरिचुअल मेरिट ओके। तो केमी एक्चुअली देखीदे से जिनसा दी जो अंडर जोटा द अंडर सर्कुलर नॉन हेरार्किकल फॉर्म माने देख जो स्तूपर जो अंडटा अच्छी सेटा हूँ तार किसी माने एंट्री ना कि एग्जिट ना तो चारिपटे गोल ओके। ता माने जी जो पटे ठिया हो एवरीवन इज सेम तो तार मेसेज हूँ दी दैट बुद्ध वाज एक्सेसिबल टू एवरीवन देयर इज नो हायरार्किकल फ्रंट एंड बैक ओके। सो spiritualism can be is equally available to everyone and can be accessible to everyone through shared devotion okay। तो यही जिनसा देख यहीटा आर्किटेक्चर जो टीच जो भैल्यूटा टीच करा चाहूँगी यहाँ आर्किटेक्चर भैल्यू यही केवल यही जिनसा तुम आंसर हम ना ओके। क्वेश्चन पचार कौ भैल्यू गुड़ा रिफ्लेक्ट कर ऑफ दैट टाइम तो से जो अंडटा अच्छी तार तार भैल्यू से आर्किटेक्चरटा टीच करे दैट बुद्धस टीचिंग इज एक्सेसिबल टू एवरीवन ओके। देयर इज नो हायरार्किकल फ्रंट एंड बैक एवरीवन इज इक्वल। सो आर्किटेक्चर ये जिनसा टीच करे यहाँ गोटे एस्पिरेसन सेटा से टाइम रे प्रेभेलेंट नथिला ओके। तो आंसर लिखबनी जे अंडर कैरेक्टर या ओके। तो तो एथरे कौन लिखबार अच्छी जे रिलीजन वाज ए कॉमन एक्सपीरियंस कम्युनल मीन्स कम्युनिटी ओके। तो रिलीजन वाज ए कम्युनिटी एक्सपीरियंस वेयर सोसाइटीज कलेक्टिव फेथ आउटवर्ड एनी रॉयल अथॉरिटी बिकॉज देख जो स्तूप गुड़ा सब बिल्ड होता दे वर बिल्ड थ्रू शेयर्ड डोनेशन ओके। समस्ते कलेक्टिवली डोनेशन देले तापर से स्तूप या कि राजा आसिक निजे तैयारी करना स्तूप ओके कि रॉयल अथॉरिटी देखिए स्तूप तैयारी कराइनी ओके। सो दैट इज द एक्सेप्टेड वैल्यू बिकॉज जो जिनसा ऑलरेडी होता नॉट दैट कि से आर्किटेक्चरटा कौन टीच करुँची ऑलराइट। तो मुझे जिनसा ये डेलीबरेटली ये जिनसा लिखिली सर्कुलर नॉन हायरार्किकल फॉर्म सिम्बलाइज्ड यूनिटी ओके। यही जिनसा तुम एस्पिरेशन दिस इज नॉट द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ दैट टाइम ओके। मे बी से टीच कर सोसाइटी ये दिग को जावा कथा राइट सेटार मेसेजिंग से थी बट कौन एक्चुअली होता कौन प्रिवेलेंट था से टाइम दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ओके। सो कम्युनल एक्सपीरियंस ऑफ सोसाइटी वेयर कलेक्टिव फेथ आउटवर्ड रॉयल अथॉरिटी कि राजा मैंने करुले से जो स्तूप गुड़ा को तो समस्ते डोनेशन देकी नॉर्मली करुले ओके। तो यहाँ हूँ स्तूप देन तोरण गेटवे प्रोसेसन्स अच्छी विथ जातक सीन्स ओके जो थे कि क्राउड्स ऑफ मेन वोमेन म्यूजिशियंस एलिफेंट्स डांसर्स एवं सब डिपिक्ट कराई। सो इट रिफ्लेक्टेड दी वैल्यू ऑफ पब्लिक सेलिब्रेशन ओके। समस्त मिसिक सेलिब्रेट करते वेयर सोशल हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक्युलर लाइफ मीन्स तुम रिलीजन जहाँ भी सब से माने सेलिब्रेशन कर सोसाइटी माने
ମାନେ କମନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ତାଙ୍କ ରିଲିଜନ୍ର ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ଓକେ ବିକଜ ସେମାନେ ମିଶିକି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦ ଜୟସ୍ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁପସ୍ ମିରର ଏ ସୋସାଇଟି ୱେର୍ ରିଲିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଟରଟ୍ୱାଇଣ୍ଡ ଓକେ ତ ଏଟାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେକୁଲାର କହିଲେ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେକୁଲାର କହିଲେ ହେବନି ଓକେ ରିଲିଜନ୍ ଆଉ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟରଟ୍ୱାଇଣ୍ଡ ସେକୁଲାର ଏଜ୍ ଇନ୍ ଦ ମଡର୍ନ ସେନ୍ସ ଏଟା କହିହେବନି ୱେର୍ it reflected social gathering reflecting Indian ideals of festivity inclusion civic joy okay এই ଜିନିଷ ସବୁ then representation of women ओके यक्सिस क्वीन माया डोनर्स ओके तो गोटे गोटे टाइम रे माने लाइक डोनेशन जो सब रेकर्ड कराई स्तूप मानक स्तूप आर्किटेक्चर जो डोनेशन रेकर्ड कराई मेनी टाइम्स डोनेशंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम वुमेन and also from lower sections of the society okay so that reflects that spiritual agency is also possible for lower strata individual and also that women also were active participants in economic and ritual sphere okay तो जेहेतु इकोनॉमिक स्पीयर जेहेतु से वुमेन मैंने डोनेशन कर डेफिनेटली से इकोनॉमिक रे किसी पार्टिसिपेशन करुवे तांके डिस्पोजेबल इनकम अच्छे बोली से डोनेशन कर अगेन ये जो डोनेशन सब होती दैट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू दैट donation was an accepted social practice okay donation was accepted social practice and again this is representation of women so it acknowledged that women were auspicious and had their independent social agency okay so अगेन एग्रीकल्चरल सीन्स तुम जो रेलिंग्स आउ म्यूराल जो प्रदक्षिण पथ ये सब एग्रीकल्चर सीन्स अच्छी तुम यही जिनसटा ओके एग्रीकल्चर सीन्स वेर फार्मर्स हर्डमैन्स क्राफ्ट्समैन एलंग साइड सैक्रेड मोटिव्स ओके सो सैक्रेड मोटिव्स पाखे भी नॉर्मल लोक भी काम कर दैट शोज दैट डिग्निटी ऑफ लेबर एंड सोशल इंटरडिपेंडेंस ओके सो एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन एवरीवन एल्स and by placing ordinary people next to divine motives that art normalized productive work as sacred showing that society valued work and mutual respect okay mutual respect and mutual dependence among social groups okay so that can be an idea that dignity of labor को accept करा होतला social interdependence को भी accept करा होतला depiction of kings offering gifts or paying homage to Buddha okay so किंग मैंने एबे गिफ्ट दौरान माने इट शोज दैट किंग्स आर हम्बल एंड मोराल किंगशिप ओके एमती नुहे जे सुप्रीम किंग इज सुप्रीम जी जोटा कह सहीटा ठीक मोराल किंगशिप एंड दैट इट शोज दैट द आर्ट भिजुअली सबऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल पावर टू मोराल स्पिरिचुअल अथॉरिटी ओके मोराल स्पिरिचुअल अथॉरिटी को सबजुगेटेड होची पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड एट अ टाइम वेयर धम्म डिफाइंड लेजिटिमेसी ओके धम्म डिफाइंड लेजिटिमेसी ऑफ द किंग सो एटा गोटे जिनस मोराल किंगशिप दैट इज एन एक्सेप्टेड सोशल वैल्यू एगेन तुम जानथियो बुद्धଙ୍କ टाइम रे तुम सब रिपब्लिकन गवर्नमेंट सब थिला ओके रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थिला तो से जिनसटा को भी से वैल्यूटा भी मे बी ए नैरेटिव गोटा रिफ्लेक्ट करथुबो एनिमल एंड नेचर मोटिव्स ओके एनिमल एंड नेचर मोटिव्स बहुत टाइम रे बुद्ध को भी सिंबॉलिक फॉर्म रे मीन्स अर्ली जमी पचार अर्ली स्तूप आर्ट पचार तो अर्ली टाइम्स रे बुद्ध को ह्यूमन हिसाब से रिप्रेजेंट कराऊला केतबेले गोटे ट्री पीपल ट्री हो व्हील हो कि गोटे एम्प्टी थ्रोन हो एमती सब रिप्रेजेंट कराऊला बुद्ध को ओके सो दैट शोड दैट humility okay humility was an accepted value and that showed the intellectual restraint of Buddha okay बुद्ध का जेहेतु से ज्ञानी थे बट तथापि भीतर ह्यूमिलिटी था तो से मनीष भाव में किसी रिप्रेजेंट करूँ एब्स्ट्रैक्ट सिम्बल्स भाव यूज करते ओके एगेन ये जिनसा गोटे आस्पिरेसन हो पारे ये जिनसा को तुम मे बी न लिखिपार ये जिनस बिकज पचार रिफ्लेक्टेड सोशल वैल्यू ओके बिकज इगो हो प्राइड हो यहाँ तो सब बेले ही रही तो मे बी यहाँ तुम अवॉइड कर पार पॉइंटा ओके सो एनिमल एंड नेचर मोटिव्स ये जिनसा तुम जैन आर्ट लिखिपर बिकज जैन आर्ट रे बहुत नॉन वायलेंस एज एन एक्सेप्टेड सोशल एथिक्स ओके इन जैन सोसाइटी नॉन वायलेंस इज एन एक्सेप्टेड सोशल एथिक्स एंड एवरीवेयर एनिमल्स वेर शोन इन ए सच स्टेट दैट दे शुड नॉट बी टॉर्चर्ड अगेन दोज प्रोफेशंस वेयर हार्म इज डन टू एनिमल्स दैट शुड बी अवॉइडेड ओके जैन आर्ट रे बेसी नॉन वायलेंस टुवर्ड्स एनिमल्स ये जिनसा रिफ्लेक्ट करा जाए आ बुद्धिस्ट स्तूप आर्ट रे फ्रिक्वेंट symbolic carvings around stupas and Jain caves. It shows harmony with nature and ecological balance. Okay, so sorry, representation of flora fauna, sacred trees indicate sociality that values nature's sanctity. Okay,
So ecological consciousness, that was an accepted social value. प्रदक्षिण पथ, ओके प्रदक्षिण पथ मीन्स समस्ते समस्ते ही ता चारिपटे जीवे, ओके एटा एमती डिजाइन ही कराई जे समस्ते इक्वाली मूव करेंगे. कलेक्टिव रिचुअल मूवमेंट, ओके कलेक्टिव रिचुअल मूवमेंट इज एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस दैट इरेजिंग हायरार्की इन मूवमेंट, ओके कलेक्टिव रिचुअल मूवमेंट, कलेक्टिव वर्शिप एंड नो प्रिस्टली मेडिएशन. ओके प्रदक्षिण पथ चारिपटे माने वर्शिप करने लोक बुली पारे आ किसी प्रिस्टली मेडिएशन दरकार नहीं. सो दैट वाज द आइडिया ऑफ दैट शोज द रिफ्लेक्टिंग द एगालिटेरियन वर्शिप वेयर स्पिरिचुअल मेरिट इज ओपन टू ऑल कंसिस्टेंट विथ अर्ली बुद्धिस्ट सोशल ऑर्डर. ओके कलेक्टिव मूवमेंट, ओके तुम जो आइडिया ऑफ संघ, ओके आइडिया ऑफ संघ सेटा भी तुम कलेक्टिव वर्शिप को भी रिफ्लेक्ट करे. ओके सो जॉइन रॉक कट सेल्स उदयगिरी खंडगिरी. ओके उदयगिरी खंडगिरी तुम उदयगिरी खंडगिरी तुम आसेटिसिज्म एंड एथिकल रेस्टोरेंट एज ए सोशल वर्च्यू. ओके से मंक्स मानक केप तैयारी सब रही जॉइन मंक्स मानक रही. सो आसेटिसिज्म मीन्स रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड वाज एन एक्सेप्टेड सोशल वर्च्यू. ओके सो इट architectural simplicity embodied aparigraha, that is non-possession, that was a value respected by urban lay people who patronage ascetics. Okay ascetics मान को भिक्षा दौले वेलफेयर पर भी कॉमन लोक भी काम करते. सो asceticism was an accepted social virtue at that time. okay हाथी गुफा इनस्क्रिप्शन केव फैकेट्स. ओके हाथी गुफा इनस्क्रिप्शन जो खारबेल तांकर इनस्क्रिप्शन सब देते एटा जॉइन आर्ट्रे जीव that righteous kingship and social welfare as civic ideas, these were accepted values. righteous kingship, okay तुम जानथिबो खारबेल पब्लिक वेलफेयर पे काम करथले. ओके सो एई सब जिनस गुडा तांकर righteous worship को that shows that righteous kingship was an accepted social value. ओके देन अगेन बहुत गुड़ा एक्टिविटी अच्छी, बहुत गुड़ा कार्विंग है, तो इट ऑल्सो डिपिक्टेड मार्केट processions, guilds activity. Okay so it showed that urban prosperity, lawful commerce and cooperation was an accepted social value. okay तो बहुत बुद्ध का टाइम रे भी बुद्ध और जैन का टाइम रे ट्रेडर्स दे पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड ट्रेड हवाई तुमको लॉफुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हवा दरकार. सो लॉफुल कॉमर्स, कोऑपरेशन, अर्बन प्रॉस्पेरिटी वाज एन एक्सेप्टेड सोशल वैल्यू. ओके नाउ जैन तीर्थंकर आइकन्स मथुरा एंड लेटर फेजेस. ओके सो काम फेस तांकर जो स्पिरिचुअल सेरेनिटी, मेडिटेटिव पोजेस, इनर डिसिप्लिन एंड इमोशनल रेस्ट्रेंट वाज एन एक्सेप्टेड सोशल वैल्यू. ओके एंड Jain cave facades and assemblies were monks and lay followers. Okay so community based ethical learning, ethical instructional learning, again गुरुकुल टाइप जो जिनसटा सेटा भी गोटे एक्सेप्टेड सोशल वैल्यू थिला. ओके सो आई थिंक बुझीपार जिनसटा. तो एक्सेप्टेड सोशल वैल्यू कोटा तो पचारची कौन क्वेश्चन ने while depicting folk motifs and charities effectively reflected the social ideas and values of their times. okay एमि पचारनी जे से आर्ट आर्किटेक्चरटा कौ जिनस टीच करे नाई कौ जिनस कौ सोशल वैल्यूज एक्सेप्टेड सोशल वैल्यूज को डेपिक्ट करुच्ची ऑलरेडी. ओके से जिनस पचारची तुमको पचारनी कौन से टीच करिया चाहूँगी, कौन एक्चुअली रिफ्लेक्ट करी सोसाइटी कौन कौन जिनस गुड़ा को रिफ्लेक्ट कराई से आर्किटेक्चर से जिनसटा पचारची. ओके तुम सेमती एटा जेहेतु अगेन बुद्धिस्ट एंड जैन उपर क्वेश्चन, यू कैन स्टार्ट विथ एन इंट्रोडक्शन वेयर यू कैन स्टार्ट विथ दिस इंट्रोडक्शन. दिस इज ए गुड इंट्रोडक्शन. बहुत गुडे स्टूपर्स, रॉक कट केव्स, ओके आर्किटेक्चर, स्पिरिचुअल मोनुमेंट्स, मर्जिंग फोक कल्चर विथ बुद्धिस्ट एंड जैन फिलोसफी. द आर्ट क्रिएट्स यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ डिवोशन दैट रिजोनेट्स अक्रॉस जनरेशंस. ओके तो कौन कौन सब एलिमेंट्स अच्छी, कौ एलिमेंट कौन कौन रिफ्लेक्ट करुच्ची एथर एक्चुअली अगेन से जिनस सेम जिनस कौ एलिमेंट कौ सोशल वैल्यू को एक्जाक्टली रिफ्लेक्ट करुच्ची से जिनसटा लिखाई मिसे मिसे लिखाई जे ए एलिमेंट यही एस्पिरेशन यही टीचिंगटा को एनकरेज करे आ कौ टीचिंगटा को कौ सोशल वैल्यू को से निजे रिफ्लेक्ट करुच्ची तो सेटा मिसेकी दिखाई जिनस. ओके तो एग्जाम्पल भी दिखाई जमी छदंत जातक, सांची स्तूप, डिडाक्टिक स्टोरी टेलिंग थ्रू विजुअल आर्ट. ओके तो अगेन तो मिसामिशी अच्छी. तो नेक्स्ट टाइम ठू आम सेपरेट करी चेष्टा करूँ अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ओके तो अगेन सिंबॉलिक आर्किटेक्चर ये जिनस गुड़ा मुझे कहूली यहाँ क्वेश्चन एक्चुअली पचारनी जस्ट मॉडल आंसर बोली सब लिखाई. सो द डिजाइन ऑफ स्टूपर्स कन्वेड प्रोफाउंड बुद्धिक
cosmology. Hermika symbolized Mount Meru, the cosmic axis. प्रदक्षिण पथ represented cycle of existence संसार. ओके तो ये टीचिंग गुड़ा पचारिनी मु पुणी कहूँ टीचिंग गुड़ा पचारनी प्रदक्षिण पथरे तुम समस्ते मिसिकी कम्युनिटी वर्शिप करेंगे जो जिनसा करूले दैट वाज एन एक्सेप्टेड सोशल वैल्यू तो से ही जिनसा पचारि यहाँ पचारनी जे यही आर्किटेक्चरटा कौन टीच करुच्ची ओके सो प्लीज बी केयरफुल अम्ब्रेला डिनोटेड द असेंडिंग लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस तो यही सब जिनस ओके जातक स्टोरीज एंड मोराल टीचिंग्स ओके तोरणस विजुअल लेसन्स कर्म धर्म संसार ओके एगेन यही लेसन्स यहीटा पचारना ही तो तुमको से साइकिल ऑफ रिबर्थ ओके बर्थ एंड डेथ स्ट्रक्चर ऑफ गेट स्टूप ओके सिम्बलाइज लैटेंट क्रिएटिव एनर्जी ओरिजिन ऑफ लाइफ ओके एगेन ये जिनस गुड़ा एक्चुअली पचारि ना क्वेश्चन रे बट जेहेतु मॉडल आंसर आम भी निजे टिके मानुचु यहाँ आम टे सेग्रिगेशन ठीक से करनु तो ठीक अच्छे आम नेक्स्ट टाइम ठू भलसे सेग्रिगेट करके देवु अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ओके एगेन बहुत गुटे जॉइंट टेम्पल को टेम्पल कौन बहुत गुटे इनफर्मेशन अच्छी एगेन यहाँ नॉलेज पेपर तो जिते नॉलेज तुम गेन कर कौटी ना कौटी एग्जांपल भाव तुम यूज कर ओके योर नॉलेज विल नेवर गो टू वेस्ट ओके ओके नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन देख द हिमालयन रीजन owing to its fragile geological structure and dynamic environment conditions is exceptionally prone to landslide. Analyze the major causative factors, propose suitable strategies for effective mitigation. ओके तो गोटे जिनस मुझे देखिली तो पिला जो जहाँ भी पचार क्वेश्चन रे तो हिमालयन रीजन ओइंग टू इट्स फ्राजाइल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डायनामिक एनवायरनमेंट एक्सेप्शनली प्रोन टू लैंडस्लाइड एनालाइज मेजर पॉजिटिव फैक्टर्स एंड प्रपोज सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर मिटिगेशन तो कौन कर पिला माने लैंडस्लाइड देखते ओके लैंडस्लाइड देखाई तो पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ लैंडस्लाइड एंड मेजर्स फॉर इफेक्टिव मिटिगेशन तो एमती आंसर लिख देते तो गोटे गोटे क्वेश्चन निजे ही भाव जदि लैंडस्लाइड उपर लैंडस्लाइड फैक्टर्स सुटेबल मिटिगेशन उपर जदि क्वेश्चन ही होता ताल से ये फास्ट स्टेटमेंटा कौन पाई देता ओके जदि ये फास्ट स्टेटमेंट सपोज भाव ये फास्ट स्टेटमेंट ना ये स्टेटमेंटा पूरा काटी दियो पूरा काटिदेल जदि खाली पचारा एनालाइज द मेजर पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड प्रपोज सुटेबल स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव मिटिगेशन ओके फास्ट पार्टा किसी पचारनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड प्रपोज सुटेबल स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव मिटिगेशन तो एमती जदि क्वेश्चन पचार था तुम जदि केवल लैंडस्लाइड उपर डील कर ठीक अच्छे ओके बट जेहेतु फास्ट स्टेटमेंट गोटे देदेची ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट गोटे सेट कर देची तो तुम से ही कॉन्टेक्स्ट को ही एड्रेस करिया पड़ो क्वेश्चन रे ओके देख जदि जदि फास्ट स्टेटमेंट अच्छी ओके तो एग्जामिनर तुम कहूँ जे यू शुड रेस्ट्रिक्ट योर एनालिसिस टू द हिमालयन रीजन ओके लैंडस्लाइड्स ऑफ द हिमालयन रीजन एंड नॉट टू लैंडस्लाइड इन जनरल ओके तो ए पचरा लिंक कर जो व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉर मिटिगेशन टू of landslides to Himalayan physiography okay not to everything तुम वेस्टर्न घाट हो तुम नॉर्थ ईस्ट हो ओके ये सब जगह लैंडस्लाइड हो कि न हो दैट इज नॉट बीइंग आस्क्ड इन हियर तुमको हिमालय रीजन उपर ही पचरा है तो यू शुड रेस्ट्रिक्ट योर एनालिसिस टू दैट रीजन ओनली ओके सो जदि ए फास्ट सेंटेंसटा हटै दिया होता देन तुम बहुत अलग अलग जगह भी तुम सब जगह लैंडस्लाइड गुड़ाक डिस्कस कर पारता देन दैट वुड हैव बीन ओके ओके वेस्टर्न घाट हो नॉर्थ ईस्ट जो हिल स्टेट्स हो ओके आ जहाँ भी अर्बन लैंडस्लाइड्स भी कि सब ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक कंडीशन जो भी लैंडस्लाइड हो सब किसी तुम इनकरेज माने इनकलकेट कर पारता जदि फास्ट स्टेटमेंटा न था ओके ओके सो देखिया केमती कौन करिया तुमर पचरा हिमालयन रीजन owing to its fragile geological structure and dynamic environmental conditions okay is exceptionally prone to landslides okay and तापर पचार व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज ओके तो यहीटा तुम केमती कर तुम फास्ट तुम लैंडस्लाइड उपर जेहेतु इन जनरल ओवरऑल लैंडस्लाइड उपर क्वेश्चन अच्छी तुम लैंडस्लाइड उपर ही लैंडस्लाइड डेफिनेशन कौन एनडीएम किसी डेफिनेशन तुम फास्ट टू गोटे दी लाइन तुम दे पार बिकज स्टार्टिंग लैंडस्लाइड रू ही अच्छी तो लैंडस्लाइड किसी डेफिनेशन दे पार आंसर अच्छी लैंडस्लाइड फोटो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्री एंड सॉइल अलोंग ए स्लोप अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओके सो अकॉर्डिंग टू जीएसआई
परसेंट 15% ऑफ लैंड एरिया इज क्लासिफाइड एज हाईली ससेप्टेबल ओके तो ये जिनसटा तुम एज ए जनरल इंट्रोडक्शन तुम लैंडस्लाइड जो पचरा है एज ए जनरल इंट्रोडक्शन दे पार ओके देन तुम क्वेश्चन देख पचरा गोटे पार्ट पचरा है फ्राजाइल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयस यहाँ गोटे अच्छी सपोज पार्ट 1 डायनामिक एनवायरमेंटल कंडीशन पार्ट 2 ओके तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उपर तुम फास्ट बॉडी स्टार्ट कर पार हाउ फ्राजाइल जियोलॉजी एंड डायनामिक एनवायरमेंट इज दी अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल कॉज फॉर लैंडस्लाइड्स इन दी हिमालयन रीजन ओके तो जियोलॉजिकल कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन ओके एमती गोटे बॉक्स कर तो ता भितर तुम किसी दे पार ओके दैट फास्ट हूँ तुम जियोलॉजिकल यूथ एंड टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी ओके हिमालयंस आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स and due to the collision of Indian plate and Eurasian plate okay so it is still rising leading to microseismicity fractured rocks okay steep slopes ये सब दे पार कजेस ऑफ जियोलॉजिकल कजेस ओके नाउ ओके यहाँ ही जियोलॉजिकल कज आउ एनवायरमेंटल कंडीशंस ओके एनवायरमेंटल कंडीशंस गोटे आउट बॉक्स कर ओके जमती तुम डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन गोटे दे दो तुम इंटेंस मॉनसून रेनफॉल क्लाउड बस्ट कि ग्लेशियल मेल्ट ओके यहाँ हो कि तुम अलग जियोलॉजिकल कजेस ओके अलग कि तुम ह्यूमन डायनामिक एनवायरमेंटल कंडीशन माने ह्यूमन आंथ्रोपोजेनिक कजेस भी आंथ्रोपोजेनिक कजेस जोटा कि डिफॉरेस्टेशन रोड कटिंग कि हाइड्रो पावर पाई टनलिंग अनप्लान टूरिज्म ओके एंड एक्सपैंडिंग सेटलमेंट्स अलोंग रिवर वैलीज यही सब जिन ओके जियोलॉजिकल कजेस तुम आउ गोटे कज भी देपर बिकज दी डीपली इनसाइज्ड वैलीज ओके इनसाइज्ड वैलीज डीप इनसाइड वैलीज रे तुम रिवर पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहिबो तो दैट इंक्रीजेस द पावर ऑफ दैट मेक्स द लैंडस्केप ससेप्टेबल टू इरोजन ओके अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स मोरेन्स एंड हाई रिलीफ दे एम्प्लीफाई द मास वेस्टिंग प्रोसीजर्स ओके and river undercutting because the river is in the youth stage so they cut steep channels and trigger slope failure okay एटा सब जियोलॉजिकल कजेस ओके नाउ पार्ट 2 रे आसीबो तुमरो कॉजेटिव फैक्टर्स एंड मिटिगेशन फैक्टर्स ओके पार्ट 2 रे तुमरो कॉजेटिव एंड मिटिगेशन फैक्टर्स ओके कॉजेटिव एंड मिटिगेशन रे मु भावुँ तुम जदि गोटे ऑर्डरली फ्लो देखा चाहूँ गोटे ऑर्डरली फ्लो देखा चाहूँ एग्जामिनर को तुम गोटे सिक्वेंस लिखिच तो तुम एमती कहीपर गोटे सपोज फास्ट गोटे रीजनल कजेस ओके रीजनल कजेस तापर तुम स्टेट लेवल कजेस स्टेट लेवल और लोकल लेवल कजेस देन तुम नेशनल लेवल देन ग्लोबल लेवल ओके ग्लोबल लेवल एमती किसी गोटे टेबल भी कर पार तुम चाहिए ओके रीजनल कजेस रे सपोज पॉजिटिव फैक्टर एंड मिटिगेशन पचार पॉजिटिव फैक्टर्स मिटिगेशन एमती टेबल कर पार पॉजिटिव फैक्टर्स रीजनल केस रे पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कर से एक्टिव प्लेट टेक्टोनिक्स सेस्मिक वाइब्रेशन ओके स्टीप स्लोप्स यंग फोल्ड माउंटेन्स यही सब ओके इंटेंस मॉनसून रेनफॉल ऑलरेडी जस्ट गोटे पॉइंट ओके एंड मिटिगेशन स्ट्राटेजीज कौन तुम लैंडस्केप हाजार्ड जोनेसन ओके लैंडस्लाइड हाजार्ड जोनेसन यहाँ ऑलरेडी मॉडल आंसर लिखाई लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेसन मैपिंग बाय जियोलॉजिकल जीएसआई और एनडीएमए इको सेंसिटिव जोनिंग ओके इको सेंसिटिव जोनिंग माने यही एरिया दिस एरिया इज इको सेंसिटिव यू शुड रेस्ट्रिक्ट एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन दैट एरिया स्लोप इंजीनियरिंग एफरेस्टेशन विथ नेटिव स्पीसीज ओके यही सब तुम लोकल लेवल रीजनल लेवल मिटिगेशन फैक्टर्स ओके आउ स्टेट लेवल जो लिख रोड वाइडनिंग ओके कजेस रोड वाइडनिंग हो कि हाइड्रो पावर टनलिंग क्वारिंग कि पुअर ड्रेनेज एंड हिल कटिंग प्रैक्टिसेस ये सब जिन जो रोड तैयारी करने ब्लास्टिंग जो करा जाए ओके दिस प्रैक्टिसेस ग्रोइंग टूरिज्म अर्बन प्रेशर ओके फॉर एग्जांपल दी जोशीमठ सबसिडेंस एटा पिला लिखिचंदी
सेम जिन तुम नॉलेज अच्छी बट टिके ऑर्डरिंग अब लॉजिकली फ्लो करदेले तुम आंसर विल लुक मच मच बेटर ओके जोशीमठ सब्सिडाइज तो तुम मिटिगेशन स्ट्राटेजी रे तुम स्टेट disaster management plans they must be integrated with landslide hazard zoning okay landslide hazard zoning controlled road construction okay you can use retaining walls and gabion structures okay gabion structure gabion structure कौन जो देखे दूसरी जिनटा ओके ये जो देखुच फास्ट पत्थर पत्थर सब अच्छी ओके पत्थर अच्छी ता चारिपटे गोटे केज लाइक स्ट्रक्चर अच्छी ओके सो दैट पत्थर पड़ो ना ओके पत्थर न पड़े तुम पत्थर न खसले तुम लैंडस्लाइड हेनी तो दिस केज लाइक थिंग इज कॉल्ड गाबियन बास्केट और गाबियन केज ओके गाबियन स्ट्रक्चर यूज कले भी तुम लैंडस्लाइड बहुत मात्रा रे कमिज ओके रेन वाटर ड्रेनेज प्रॉपर चैनल स्लोप टेरेसिंग करिया पड़ो कम्युनिटी अवेयरनेस अर्ली वार्निंग सिस्टम ये सब ओके नेशनल लेवल रे यू कैन से दैट व्हाट आर द कॉजेस causative factors that is weak regulation of various sectors like road construction tourism and interstate coordination nahi okay there is data gap in hazard monitoring okay and overlapping mandates of agencies okay तो एमती किसी लिख पार तुम जमी नेशनल लैंडस्लाइड तुम NDMA 2019 रे नेशनल मिटिगेशन NDMA 2019 रे तुम जमी नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी गोटे अच्छी ओके NDMA 2019 रो नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ओके दैट नीड्स टू बी अपडेटेड आउ तुम जो हिमालयन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम ओके नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग NMSHE हिमालयन इकोसिस्टम यही जिनस को NDMA सांगे मिसिकी काम करार अच्छी ओके एटा नेशनल लेवल जिनस सब ओके रिमोट सेंसिंग रिमोट मॉनिटरिंग बाय ISRO ओके एंड इंटीग्रेट दी लैंड यूज प्लानिंग विथ hazard monitoring ओके ये जिनस दे बोथ वर्क इन साइलोस ओके दे नीड इंटरडिपेंडेंस ओके ये सब जिनस तुम दे पार ओके नेशनल लेवल रे गला आओ नेक्स्ट ग्लोबल लेवल कि ग्लोबल लेवल रे तुम्हें डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज तुम दे पार क्लाइमेट चेंज हैज एक्सेलरेटेड ग्लेशियल रिट्रीट क्लाउड बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ओके इंसेसेंट रेनफॉल सो एंड अनसिंक्रोनाइज्ड रीजनल एनवायरमेंटल गवर्नेंस देयर इज नथिंग नो सिंक्रोनाइज्ड रीजनल एनवायरमेंटल गवर्नेंस ओके मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज रे तुम सेमती दे पार क्रॉस बॉर्डर डाटा शेयरिंग ऑन ग्लेशियल लेक्स ओके जमती इंडिया नेपाल भूटान की चाइना सांगे क्रॉस बॉर्डर डाटा शेयरिंग केते लेक रिट्रीट करची केते मेल्टिंग होची एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क ओके सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 to 2030 सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये सब इंटरनेशनल फंडिंग ओके फॉर कार्बन न्यूट्रल टूरिज्म यही जिन गुड़ा सब ग्लोबल लेवल तुम पॉजिटिव एंड मिटिगेशन फैक्टर्स ये सब ओके सो कंक्लूजन गोटे दे पार जे so this landslide they arise because of interaction of geological conditions and human causes also so you can strengthen slope ecology enforce region specific land use norms and scientific monitoring from that integrates local cooperation with global cooperation and that will be essential for a resilient Himalayan ecosystem एमती किसी ओके जस्ट तुम जहाँ भी ऊपर जहाँ भी लिखिल बॉडी जहाँ भी लिखिल से जिनटा को जस्ट गोटे इंट्रो कंक्लूजन रे से जिनटा को कम वर्ड्स रे गोटे आइडिया देदेव ओके सो एथर देख तुम पार्ट केमती डिवाइड करागला तुम बॉडी इंट्रो देल तुम बॉडी रे जस्ट जेहेतु फास्ट पार्ट किसी पचार देछि हिमालयन इकोसिस्टम उपर किसी फ्राजाइल इकोसिस्टम और डायनामिक एनवायरमेंटल कंडीशन बॉडीर फास्ट पार्ट रे तुम सेम जियोलॉजिकल कजेस और एनवायरमेंटल कंडीशन कोड़ा लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर दुटा पार्टर किसी लिखिदेल आउ पॉजिटिव एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स पॉजिटिव एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स को तुम लॉजिकली गोटे ऑर्डरली अप्रोच देवाई तुम चारि भाग में डिवाइड करदेल रीजनल स्टेट लेवल नेशनल लेवल ग्लोबल लेवल ओके तो ये गोटे टाइप ऑफ आंसर रेटिंग ओके आ गोटे अलग टाइप्र भी हो पार यही क्वेश्चन रे ऑर्डरली अरेंजमेंट बट एपाई तुमको बहुत गुड जाना दरकार ओके तुम एमती भी कर जो हिमालयन उपर पचार जेहेतु जियोलॉजिकल
कजेस माने कजेटिव फैक्टर्स और मिटिगेटिंग फैक्टर्स आ हिमालयन रिजन उपर पचारि तुम फास्ट पार्टा हाँ सेम ही रही पार्टा ही सेम रही पार्टा सेम तुम यही पार्टा टिके अलग प्रकार ऑर्डर भी दे पार ओके जमती तुम हिमालय को डिवाइड कर दियो तुम जमती कजेटिव अपर हिमालय ओके अपर हिमालय करदेल तार किसी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ लैंडस्लाइड अपर हिमालय जमी पॉजिटिव फैक्टर तुम ग्लेशियल रिट्रीट हो तुम परमाफ्रॉस्ट थॉइंग हो ओके देन मिटिगेटिव फैक्टर्स ओके जमी तुम ग्लेशियल लेक मिटिगेशन कौन कर ग्लेशियल रिट्रीट हो तो आम ग्लेशियल लेक मॉनिटरिंग करवा इको सेंसिटिव जोनिंग करवा सेम जिन सेमती तुम मिडिल हिमालयस यहाँ गोटे पार्ट करदेव मिडिल हिमालयस पॉजिटिव फैक्टर्स मिटिगेटिंग फैक्टर्स मिडिल हिमालयस पॉजिटिव फैक्टर्स तुम कहीपर हाई रेनफॉल स्लोप फेलियर डिफॉरेस्टेशन सेटलमेंट प्रेशर ये सब आ मिटिगेटिंग फैक्टर तुम ड्रेनेज मैनेजमेंट स्लोप जेहतु डिफॉरेस्टेशन होची तो स्लोप वेजिटेशन आउ कंट्रोल अर्बन प्लानिंग ओके सेटलमेंट प्रेशर जमी बढ़ुची सब देख ये जहाँ लिखिल अकॉर्डिंगली मिटिगेशन फैक्टर भी अकॉर्डिंगली ही लिखिदेव यहाँ ही तुम ऑर्डरली फ्लो आ कि नुह जहाँ लिखिल से ही तुम नेक्स्ट आंसर तैयारी हम से ओके आउ शिवालिक्स तुम जमी लोअर हिमालय शिवालिक्स तुम कजेस तुम जान शिवालिक्स आर अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ऑल राइट अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ओके एंड जेहेतु अनकंसोलिडेटेड अच्छी से क्वारिंग भी किसी कराए रोड कंस्ट्रक्शन भी कराए ओके से जिन बंद कर जोटा कि मिटिगेशन फैक्टर तुम दे पार गे कंट्रोल क्वारिंग ओके बिकॉज दे आर अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स यू कैन गो फॉर इंक्रीजिंग वेजिटेशन बेल्ट्स अक्रॉस दी शिवालिक्स ओके आउ तुम मिटिगेशन रे तुम वे फॉरवर्ड भाया गोटे कंक्लूजन दे पार यूनिफाइड ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम ओके क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन ये सब तुम मिटिगेटिंग फैक्टर हिसाब से दे पार ओके सो जस्ट ए सेकेंड okay so I think it is everything is done for now okay just आउ गोटे जदि भाभी पारिबा आमे सो लेट अस ट्राई अनदर थिंग आ गोटे अप्रोच जदि देखि पारिबा बिकॉज देखो मेन्स रे तुम इनोवेशन बहुत स्कोप अच्छी ओके तुम को ऑर्डर रे कौन लिखिबो तुम क्वेश्चन होची लाइक क्वेश्चन इज लाइक ए स्ट्रीम ओके क्वेश्चन इज लाइक ए स्ट्रीम यू हैव टू फ्लो अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्ट्रीम ओके तुम चाहिए टिके बाहर को जापर आउट ऑफ द बॉक्स टिके थिंकिंग देखी पारे बट यू हैव टू अगेन कम बैक ओके तुम जब बाहर को जाकि बेसी डाइवर्ट करीगल देन मार्क कटिव ओके यू कैन शो इनोवेशन बट यू शुड डाइवर्ट बैक टू व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन ओके सो दैट इज द स्कोप ऑफ इनोवेशन ड्यूरिंग मेन्स ओके तो अगेन आउ गोटे स्ट्रक्चर जदि देखा तुम सेम जिनस फास्ट इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट जेहेतु देजी हिमालयन इकोसिस्टम उपर तुम सेम जिन फास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी रे जियोलॉजिकल कजेस और एनवायरमेंटल कजेस ये सब देदेव जियोलॉजिकल कजेस टेक्टोनिक ओरिजिन लिथोलॉजी ये सब जियोमॉर्फिक कजेस स्टीप स्लोप्स ये सब आउ डायनामिक एनवायरमेंट कजेसन ओके से ह्यूमन फैक्टर्स आ जो क्लाइमेट चेंज ये सब दे पारियो आउ तापरे तुम चाहिए ये जो कजेसन और मिटिगेशन ये दुटा को दुटा पार्ट रे लिखि पारियो ओके जस्ट गोटे ट्राई करवा जदि कजेसन ओके कजेसन ऑफ लैंडस्लाइड इन दी हिमालयन सिस्टम तो ये तुम कि कज दे पार सेम जिनस जस्ट विथ एग्जांपल्स तुम कर जमी स्ट्रक्चरल कंडीशन so what is the structural condition केमती कॉज करुच्ची structural condition weak structural condition leads to seismic activity okay seismic activity and fault line failure so example तमरा main central thrust उत्तराखंड रे ओके मेन सेंट्रल थ्रस्ट दैट इज द कॉज ओके दैट इज एन एग्जांपल ओके तो इथरे सोज दैट हिमालयन जियोलॉजी इज naturally inherently fragile
ओके तो कज्र आउ किछि देख एथरे ऑर्डर कौन होची आमे कज को केमिति केमिति केतेटा पॉइंट रे देई परिबा गोटे होची स्ट्रक्चरल कज गोटे होची क्लाइमेटिक कज ओके क्लाइमेटिक कज क्लाइमेट इंटेंसिफिकेशन कि रैपिड रेनफॉल क्लाउड बस्ट ओके हाई मनसून रेनफॉल क्लाउड बस्ट रैपिड स्नो मेल्ट ओके ये जिनस सब तुम जमी एग्जांपल दे पारे तुम केदारनाथ कि सिक्किम फ्लड्स 2024 जोड़ा होता ओके सो दैट शोज दैट एनवायरमेंटल स्ट्रेस इज ड्रिवन बाय क्लाइमेटिक कजेस ओके क्लाइमेटिक कजेस दैट कैन लीड टू लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन ओके आउ कि तुम जियोमॉर्फिक कज ओके जियोमॉर्फिक कज जियोमॉर्फिक कज स्ट्रक्चरल कंडीशन इज नॉट द सेम एज जियोमॉर्फिक कज ओके स्ट्रक्चरल कंडीशन जोटा माटी तले हो जियोमॉर्फिक जिनस जोटा कि माटी ऊपर हो दैट इज द टाइपोलॉजी ऑफ रिवर्स बिकॉज द रिवर्स आर यंग ओके एंड द यूथ स्टेज रे अछंती सो दे अंडरगो रैपिड अंडरकटिंग ऑफ द हिमालयस लीडिंग टू शार्प रिलीफ ओके रिलीफ मीन्स हाइट डिफरेंस सो इट लीड्स टू ओवर स्टीपेनिंग ऑफ द स्लोप ओके जेहेतु स्लोप बहुत शार्प थाए तो एंड ग्लासियल लेक सब फॉर्मेशन थाए ग्लासियल लेक भी मेल्टिंग हुए यहाँ तो अलग क्लाइमेटिक कंडीशन भी देपर जेहेतु स्टीप स्लोप जो तुम जेहेतु रिवर बहुत काटी दी था तलू को माउंटेन को और जेहेतु स्टीप स्लोप थाए तो दैट कैन लीड टू लैंडस्लाइड्स ओके फॉर एग्जांपल तुम देदेव जमी ऊपर जो सब रिवर गुड़ा थाए अलकनंदा धौली गंगा ये सब ओके नेचुरल इरोजन दे आउटपेस दी फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन ओके माउंटेन जिते जोर फॉर्म हो बेसी जोर काटुची रिवर तो से स्लोप बहुत स्टीप हो लैंडस्लाइड हो ओके नाउ एंथ्रोपोजेनिक कज ओके एंथ्रोपोजेनिक कज डिफरेस्टेशन रोड कटिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट ओके टूरिज्म प्रेशर यही सब एग्जांपल तुम जोशीमठ दे पार जोशीमठ कोलाप्स और चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट जो तैयारी चलती रोड ब्लास्टिंग सब कराऊँच तो से भी बहुत लैंडस्लाइड फ्रिक्वेंसी बढ़ी ओके सो तो ये आम कौन कले कजेसन फास्ट गोटे अलग प्रकार अप्रोच कले कजेसन को सेपरेट करदे मिटिगेशन को सेपरेट करदे ओके तुम पार जब बहुत गुटे कंटेंट अच्छी देन यू कैन गो लाइक दिस टेबल फॉर्मेट ओके गोटाए जगह ही लिखिदेव तुम रीजनल लेवल स्टेट लेवल नेशनल लेवल ग्लोबल लेवल एमती करदेल पॉजिटिव रीजन्स बहुत गुटे रीजन देदेव तो तुम स्पेस मेंटेन हो जदि तुम पारे स्पेस ना तो एथे कौन कराई कजेसन और मिटिगेशन को एका संगे एड्रेस कराई तो जदि स्पेस ना तुम पारे कंटेंट जदि स्पेस अच्छी आ तुम पारे कंटेंट कम अच्छी देन कजेसन को गोटे सेक्शन पूरा करदेव किसी स्पेस नहीं जीवो मिटिगेशन को सेमती गोटे सेक्शन करदेव पूरा स्पेस नहीं जीवो ओके तो से भी किसी बेसी किसी फरक पड़ोनी एत ओके तो जदि तुम जाच कथा हो मेन्स रे तो यू हैव टू शो द एग्जामिनर दैट यू नो ओके सो हाउ टू प्रेजेंट दैट थिंग से जिनसा आम लर्न करने टेस्ट सीरीज नौचे ओके सो यू शुड लर्न दैट मिटिगेशन एवं मिटिगेशन गोटे सेक्शन करदे मिटिगेशन सेक्शन करदे सेमती तुम मिटिगेशन सेमती जो जिनसा सपोज से ऑर्डरली अप्रोच धरवा आम सेमती लोकल लेवल रु कम्युनिटी लेवल स्टेट लेवल नेशनल लेवल ग्लोबल लेवल एमती मिटिगेशन केम सब करा ओके सो लोकल लेवल और स्लोप लेवल ओके बिकॉज स्लोप रे ही लैंडस्लाइड हुए तो स्लोप लेवल मिटिगेशन मिटिगेशन कौन कौन करा सो यू शुड स्टेबिलाइज योर फिजिकल एनवायरनमेंट ओके थ्रू अफॉरेस्टेशन ओके अफॉरेस्टेशन और यूजिंग गैबियन स्ट्रक्चर ये सब स्टेबिलाइज द फिजिकल एनवायरनमेंट एग्जाम्पल दे पार विथ बायो इंजीनियरिंग द स्लोप विथ नेटिव स्पीसीज स्लोप टेरासिंग रिटेनिंग वाल्स ओके प्रॉपर ड्रेनेज ये सब ओके कम्युनिटी लेवल ओके कम्युनिटी लेवल जब देव यू कैन मिटिगेशन रे तुम यू शुड रिड्यूस द एक्सपोजर ऑफ द कम्युनिटी एंड रिस्क परसेप्शन ऑफ द कम्युनिटी ओके जो जगह भलनरेबल से जगह को अवेयरनेस करा जे कम्युनिटी से न रहू ओके तुम से अर्ली वार्निंग सिस्टम एवाकुएशन प्रोटोकॉल सब रेडी हवा दरकार एंड यू शुड ट्रेन द कम्युनिटी अंडर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ओके देन स्टेट लेवल रे यू कैन रेगुलेट हाई रिस्क डेवलपमेंट कैन रेगुलेट टूरिज्म ओके ये जिनस इको सेंसिटिव जोनिंग करदेव तुम एंड लिमिट रोड ब्लास्टिंग इंटीग्रेट लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन विथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR ये सब ओके देन नेशनल लेवल
national level like you should focus on strengthening interdepartmental coordination. Okay, so jemti and use technology for better uh, risk forecasting and hazard prevention. Okay, jemti tomara example de debo NDMA ର landslide risk management strategy. ओके 2019 रे एनडीएमए रो गोटे लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आसला और इसरो रो लैंड हाजार्ड मैपिंग यही सब जिन ओके एंड एनएमएसएचई नेशनल नेशनल मिशन फॉर नेशनल मिशन ऑन हिमालय सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम एनएमएसएचई ये सब नेशनल लेवल आउ सेम जिन ग्लोबल लेवल ऑलरेडी आम डिस्कस करचे ओके यू शुड एड्रेस ट्रांसबाउंड्री एंड क्लाइमेट ट्रिगर्स लाइक तुम शेयरिंग जीएलओएफ डाटा जीएलओएफ ग्लेशियल लेक और वर्स्ट फ्लड डाटा सेंडाई फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन ओके सो ये सब जिन तुम दे पार डिवाइड करी कजेसन लिस्ट रे आउ मिटिगेशन लिस्ट रे ओके तो एमती तुम लास्ट कंक्लूड भी कर एगेन जहाँ जिनस लिखिल से गुड़ा तुम एनडीएम जब किसी कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फाइडलाइन अच्छी तो से तुम कंक्लूड कर एनडीएम हैज फॉर्मुलेटेड कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर लैंडस्लाइड मैनेजमेंट मिटिगेट डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट रिड्यूस एसोसिएटेड लॉसेस ओके सो structure integrated approach ensures synergy among agencies promotes resilient infrastructure and enhances overall disaster reduction capacity okay तो एमती तुम डायग्राम देखिए भी कंक्लूड कर ओके सो रहा आमर चार्टा क्वेश्चन डिस्कस कला आमर बाकी तक नेक्स्ट